A very good morning everyone. Good morning everyone. Good morning. It's okay Yashvi. चलो good morning everyone. Let us start with the session. Last class बताओ 3 चीज पढ़ा था. 3 computing technologies we have discussed. Number 1 mobile computing. Number 2 BYOD. BYOD का full form बताओ. Bring your own device. Number 3 ग्रीन कंप्यूटिंग. तीनों याद है अच्छे से? फटाफट मेरे को बताओ. बीवाईओडी का बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1 हैप्पी एम्प्लॉयज. अगर बोला गया आपको अपना डिवाइस अलाउ किया जाएगा ना लाने, तो आप बहुत ज्यादा खुश फील करते हो. यू फील वेरी हैप्पी दैट यू आर बीइंग अलाउड टू यूज योर ओन डिवाइसेस इन द प्रीमाइसेस. ठीक है, व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू द ऑफिशियल नेटवर्क. नंबर 2 वेरी गुड, रिड्यूस्ड आईटी कॉस्ट. अगर कंपनी आपको अलाउ कर रहा है एज एन एम्प्लॉय कि आप अपना डिवाइस लेकर आओ, तो कंपनी को थोड़ी डिवाइस देना पड़ेगा. तो उनका आईटी खर्चा क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है. ना कि खाली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कम हो रहा है, बट रिड्यूस्ड आईटी सपोर्ट रिक्वायरमेंट. सपोर्ट कम दरकार है ना, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड कि जिनका वो डिवाइस है दे आर वेल वर्स्ड विद डिवाइस, दे डू नॉट नीड सेपरेट ट्रेनिंग फॉर दैट. नंबर 4 वेरी गुड, एफिशिएंसी इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली हैप्पीनेस इज लिंक्ड विद योर प्रोडक्टिविटी. द मोर यू आर हैप्पी द मोर यू विल बी एबल टू परफॉर्म नाइसली, यानी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगा. और बोलो अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. वेरी गुड, अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, चलो अब मेरे को बताओगे ड्रॉबैक्स बीवाईओडी का. लिमिटेशन, नेटवर्क रिस्क. वेरी गुड. डिवाइस रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क. वेरी गुड. नंबर 4 इंप्लीमेंटेशन रिस्क. बोला था ना यहाँ पे. हाँ, रोबस्ट बीवाईओडी पॉलिसी लगाना पड़ेगा. वीक इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी से कुछ होने वाला नहीं है. अच्छा, डिवाइस रिस्क में कौन चोरी कर लिया था ना? तुम चुराया था क्या? नहीं, कौन चोरी किया था? हाँ, तुम चोरी कर लिया था. नहीं, चोर है पीछे बैठा हुआ है. ठीक है, चोर क्या किया था? डिवाइस चोरी करके ले गया. चोर नहीं था, सॉरी, एम्प्लॉय था. सॉरी, यू आर एन एम्प्लॉय. ठीक है, तुम चोरी करके दूसरा का डिवाइस ले गया. सो दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ क्या, रेप्यूटेशनल एज वेल एज फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी. एम्बैरेसमेंट कॉज कर रहा है कि भाई इतना बड़ा कॉर्पोरेट में डिवाइसेस चुरा कर कोई ले जा रहा है. सो इट्स अ क्या साइन ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर द कंपनी. और बताओ क्या डिस्कस किया था? नेटवर्क रिस्क का मतलब क्या बोला था? लैक ऑफ डिवाइस विजिबिलिटी, कि अगर कोई बंदा पर्टिकुलर डे एब्सेंट हो जाए तो उसका जो डिवाइस है इट इज गोइंग टू मिस आउट द रूटीन स्कैनिंग, है ना, और हो सकता है उसी में वायरस है. और एप्लीकेशन रिस्क में भी यही बोला था कि जनरली हम लोग ये मोबाइल डिवाइसेस में यूज करें, और मोबाइल डिवाइसेस आर मोस्टली क्या कनेक्टेड विद द पब्लिक नेटवर्क व्हिच इज एन ओपन नेटवर्क. सो लॉट ऑफ चांसेस कि मैलवेयर, वायरस, बग्स ये सब आ जाए सिस्टम के अंदर. समझ में आ रहा है? एंड द सीआईए कैन गेट कॉम्प्रोमाइज्ड. क्लियर? चलो अब मेरे को बताओगे ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस. एनी 5. नंबर 1 प्लान बनाओ ग्रीन कंप्यूटिंग का. नंबर 2 रिसाइकिल, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन. नंबर 4 कंजर्व एनर्जी. एंड नंबर 5 मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजन. ठीक है, कंजर्व एनर्जी के अंदर कोई भी 4 पॉइंट बताओ. वो रिड्यूस पेपर कंजम्पशन में था. कंजर्व एनर्जी के अंदर क्या बोला था बताओ? कैथोड रे ट्यूब्स. ठीक है, वो वाले जो डिवाइसेस है उसको मत यूज करो. यूज दैट कंप्यूटिंग डिवाइसेस व्हिच इज हैविंग अ स्लीक स्क्रीन, एलईडी या फिर क्या बोला था? एलसीडी. और बताओ? वेरी गुड. प्रोसेसर को क्या करो? बंद करके रखो व्हेन इट इज नो लॉन्गर इन यूज. पावर डाउन बटन करके रखो, पावर ऑफ. नंबर 3 मल्टीपर्पज प्रिंटर. वेरी गुड. एक ऐसा डिवाइस इनकॉर्पोरेट करो जिससे 5-6 काम हो जाए. स्कैनर, फिर उसके बाद क्या बोला था? फोटो कॉपी हो जाए, जेरोक्स हो जाए, प्रिंटर हो जाए, प्रिंटिंग हो जाए. एवरीथिंग कैन बी डन विद अ सिंगल डिवाइस व्हिच इज गोइंग टू कंज्यूम योर कंजर्व योर एनर्जी. एंड नंबर 4 क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग प्लान में भी था. और बताओ? शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करो, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करो, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, रादर देन इन्वेस्टिंग इन बिग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. और बताओ? वेरी गुड. वेब कॉन्फ्रेंसिंग करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, रादर देन फिजिकली मीटिंग. ठीक है, और बताओ? और था कंजर्व एनर्जी में नोटबुक्स यूज करो, छोटे छोटे कंप्यूटर यूज करो, रादर देन परचेजिंग बिग डिवाइसेस व्हिच इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी. किया था ना ये सब डिस्कस. सो दैट इज ऑल अबाउट कंजर्व एनर्जी. तो मैम एक पॉइंट भी उठाकर दे सकता है क्या? हाँ, और भी लास्ट टर्म में आया भी था. मैंने बोला था ना ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान के ऊपर आया था शॉर्ट नोट 4 मार्क्स का. 4 पॉइंट लिखना था उसके अंदर. ठीक है, चलो अब मेरे को बताओगे एक चीज और बच गया, मोबाइल कंप्यूटिंग. मोबाइल कंप्यूटिंग का लिमिटेशन बताओ वेरी क्विकली. नंबर 1
नेटवर्क, वेरी गुड. नंबर 2, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, वेरी गुड. नंबर 3, वही नेटवर्क हो गया. इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, एक्चुअली इनसफिशिएंट बैंडविड्थ ही लिख कर आना. और बताओ, ह्यूमन इंटरफेस नॉट दैट गुड, पुअर ह्यूमन इंटरफेस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्मॉल कीबोर्ड, स्मॉल स्क्रीन. फिर उसके बाद पावर कंजम्पशन, बैटरी जो है तुरंत का तुरंत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. और बताओ, हेल्थ हैजार्ड्स, वेरी गुड. एक्सीडेंट्स, रेडिएशन, ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस, कोई भी टेरेन एरिया में जाओगे या वेदर फ्लक्चुएट करेगा या टनल के जरिए पास करोगे तो आपका नेटवर्क उड़ जाएगा ना टेलीकम्युनिकेशन का. एंड बिकॉज ऑफ विच यू विल नॉट बी एबल टू क्या यूज दिस मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. बाय द वे, व्हाट वाज मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी? It was a kind of computing technology which involved transfer of data from the remote locations. ठीक है, from a क्या computing device which is connected to a fixed physical link to another device which is what mobile device, या फिर from mobile device to mobile device. समझ में आ रहा है? That was mobile computing which is overcoming the geographical barrier. Mobile workforce it is promoting. दुनिया के कहीं भी कोई भी कोने से आप क्या कर पा रहे हो, डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ज्योग्राफिकल बाउंड्री ओवरकम हो गया है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है. किया था ना ये सब डिस्कस? ठीक है, चलो अब हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे. ठीक है, वेब 3.0. सुनो अब ध्यान से. एक होता है वेब 3 एंड वेब 3.0, ये दोनों अलग अलग टर्म है. हमारे सिलेबस में वेब 3 नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है, वेब 3.0. आप देखोगे वेब 3 में लिखा हुआ इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं, वो तो वेब है ना. वेब 3 हम लोग के सिलेबस में क्या है, वेब 3.0. अब ध्यान से सुनना. फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब 3.0 यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज वेब 1.0. 3.0 कब आता है? पहले 1.0 आएगा, फिर 2.0 आएगा, फिर तो 3.0 आएगा. समझ में आ रहा है? रोबोट मूवी देखा है? दो बार आया. पहले क्या आया, रोबोट, फिर क्या है, रोबोट 2.0. समझ में आ रहा है? तो वैसे वेब का पहला वर्जन क्या था, वेब 1.0, फिर वेब 2.0, फिर वेब 3.0, वेब 4.0, वेब 5.0. अभी हम लोग किस एरा में है, 4.0. 5.0 आया नहीं है. 5.0 जिस दिन आएगा ना आप एवेंजर बन जाओगे. बताया था ना मैंने आपको, प्रोसेसर चिप्स इज गोइंग टू गेट एम्बेडेड इन योर ब्रेन, इन योर मेमोरी, इन योर हैंड्स. ठीक है, हाँ, जो सोचोगे वही होगा. टेलीपैथिक वेब बोलते हैं उसको. तो अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेब का टाइप्स क्या क्या है. ठीक है, बोलो. सबसे पहला क्या बोला, वेब 1.0. और क्या बोला, वेब 2.0, देन वेब 3.0, देन वेब 4.0 एंड देन वेब 5.0. ठीक है, अब एक एक करके सब डिस्कस करेंगे. व्हाट इज वेब 1.0? ध्यान से सुनना. वेब 1.0 इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक वेब. क्या बोलते हैं इसको, बताओ? स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब बताओ क्या होता है? कांस्टेंट की चेंजेस, कांस्टेंट. स्टैटिक का मतलब पता है क्या होता है? स्टैटिक वेब इज अ वेब वेयर यूजर्स पार्टिसिपेशन इन कंटेंट क्रिएशन इज निल. क्या बोला मैंने, बताओ? यूजर्स participation in content creation is nil. यानी यूजर कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता. यूजर का जो पार्टिसिपेशन है कंटेंट क्रिएशन में वो जीरो है, जीरो. एग्जांपल बताओ. पुराने जमाने का याहू, गूगल सर्च इंजन याद है? जब नया नया आया था याहू का सर्च इंजन वाज वेरी पॉपुलर. हम लोग वहां जाके क्या करते थे, खाली सर्च करते थे, डेटा को रीड करते थे. क्या वहां जाके पार्टिसिपेट करके खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो? नहीं. खाली वहां पे जो कंटेंट है वो डिस्प्ले किया जा रहा है, आप उसको रीड कर सकते हो. यू कैन नॉट डू एनीथिंग फर्दर देन दैट. बट अभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कैन यू क्रिएट योर ओन कंटेंट? आप ये सब यूज करके अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करते हो कि नहीं? सच काइंड ऑफ वेब इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिव वेब विच इज वेब 2.0. तो वेब 2.0 क्या मेरे को बताओ? पार्टिसिपेटिव वेब. क्या है मेरे को बताओ? पार्टिसिपेटिव वेब. वेब 2.0 में क्या हो रहा है मेरे को बताओ? यहां पे यूजर क्या कर रहा है? अपना पार्टिसिपेशन करके कंटेंट क्रिएट कर रहा है क्या? हाँ, कर रहा है. सो यूजर इज एबल टू क्या? जनरेट देयर ओन कंटेंट. यूजर इज एबल टू क्या? जनरेट देयर ओन कंटेंट. यूजर इज एबल टू जनरेट देयर ओन कंटेंट. यूजर इज एबल टू क्या? जनरेट देयर ओन कंटेंट. एग्जांपल बताओ. अभी मैंने बोला हाँ, YouTube इज द बेस्ट एग्जांपल. क्या YouTube में आप खुद का कंटेंट क्रिएट करते हो? हाँ, जाकर रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वीडियो शूट करके डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो. यस,
इंस्टाग्राम में आप यूज कर सकते हो। हाँ, तो ये जितने भी सोशल मीडिया ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब क्या चीज के एग्जांपल है मेरे को बताओ? पार्टिसिपेटिव वेब, वेब 2.0। डिफरेंस समझ में आ रहा है? 1 पॉइंट मतलब आप देख रहे हो वर्जन्स आर गेटिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकल एंड सोफिस्टिकेटेड। सबसे पहला पुराना वर्जन क्या था बताओ? वेब 1.0, जिसमें क्या हो रहा था बताओ? खाली क्या कर पा रहे थे? हाँ, खाली क्या कर पा रहे थे? देख पा रहे थे। यूजर क्या कोई कंटेंट क्रिएट कर पा रहे थे क्या? नहीं। एग्जांपल क्या बोला मैंने बताओ? व्हाट इज एग्जांपल? यस, वेरी गुड, याहू का सर्च इंजन सबसे पुराना, दिस वाज एग्जांपल, जहां पर आप खाली जो मटेरियल ऑलरेडी इनबिल्ट है ना सिस्टम के अंदर, वो आप चेक कर पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो, बट यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन कंटेंट, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट योर ओन कंटेंट। दैट इज कॉल्ड एज वेब 1.0। एंड व्हाट इज वेब 2.0? पार्टिसिपेटिव वेब। यूजर कैन गो एंड पार्टिसिपेट इन द क्या कंटेंट जनरेशन। क्लियर है? फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या आया? वेब 3.0। क्या है मेरे को बताओ? वेब 3.0। अब सुनो ना, वेब 3.0 को क्या बोलते हैं? सिमेंटिक वेब। क्या बोलते हैं बताओ? सब नाम संभालते जा रहे हो, बताओ वेब 3.0 का नाम क्या है? व्हाट इज दिस सिमेंटिक वेब? इसका मतलब क्या है? सुना ध्यान से। सिमेंटिक वेब इज अ काइंड ऑफ वेब टेक्नोलॉजी वेयर द यूजर इज इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज। पहले एक जमाना था जब कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर समझता था, 1 और 0, कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन होता था। समझ में आ रहा है? क्या कभी देखा था कंप्यूटर ह्यूमन बींग से इंटरेक्ट करे ह्यूमन लैंग्वेज में? नहीं। बट अभी ऐसा जमाना आ गया है कि कंप्यूटर आर इंटरेक्टिंग, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। द बेस्ट एग्जांपल, सीरी, एलेक्सा। हेलो, हाय सीरी, वेयर आर यू? आ रही है। हाय सीरी, सीरी आर यू डेड? अरे सीरी डेड हो गई क्या? सीरी नाम है ना? अरे क्या नाम है इसका? सीरी तो है, एप्पल में सीरी तो होता है, हम ज्यादा यूज नहीं करते ना। सीरी, कल एक्चुअली फोन गिरा था तो मेरे को लगा ठीक है, देखो देख रहे हो क्रैक आ रखा है पूरा, समझ में आ रहा है? हे सीरी, आ गई आ गई आ गई। हे सीरी, वेयर आर यू? अच्छा ये रहे, देखो दिखाई दिया? जीनी टाइप की आ जाती है, छोटी सी जीनी ऐसे मर्ज होकर, आई एम हियर। इतना पुकारे हैं तब आई है, सो रही थी लग रहा है, मॉर्निंग टाइम है ना। वेयर आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज प्लेस अ कॉल टू दिव्या अग्रवाल। हाँ, मेरा 2-3 नंबर है ना, इसमें कॉल कर लेगी। लग रहा है नींद में, देख रहे हो? ऐसे कभी नहीं हुआ है। एकदम स्लो हो गई है सीरी, खाली घूम रही है ऐसे गोल गोल। ठीक है, ओके बाय, टाटा, हैव अ साउंड स्लीप, गुड नाइट। चलो सुना आप ध्यान से, आप समझ गए? यानी ये लोग क्या कर रहे हैं? ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है ना। एलेक्सा कभी यूज किया है? एलेक्सा, एलेक्सा है आपके घर में? एलेक्सा, एलेक्सा, एलेक्सा टर्न द म्यूजिक ऑन, एलेक्सा टर्न अ रोमांटिक म्यूजिक, एलेक्सा टर्न अ सैड म्यूजिक, एलेक्सा विल स्टार्ट प्लेइंग। पता है ना आपको? एलेक्सा प्ले अरिजीत सिंह म्यूजिक, एलेक्सा विल स्टार्ट प्लेइंग। देखा है ना एलेक्सा को यूज किया है? ठीक है, फिर हम लोग बोलते हैं यार साउंड तेज कर दो, साउंड कम कर दो, लाइट ऑन कर दो, ऑफ कर दो। तो इन लोग क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, दे आर ट्राइंग टू इंटरसेप्ट द क्या? ह्यूमन लैंग्वेज। पहले ऐसा सिस्टम था क्या? नहीं। तो इसी को बोलते हैं सिमेंटिक वेब। इसी को क्या बोलते हैं? सिमेंटिक वेब। एंड ऑल्सो दे आर डूइंग कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। इन लोग क्या कर रहे हैं बताओ? कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। इसका मतलब कैसे कर रहा है? सपोज करो मैंने अभी क्या बोला सीरी को, हे सीरी बुक अ चाइनीज रेस्टोरेंट फॉर मी। चाइनीज, ठीक है, इज माय फेवरेट क्यूजीन। हे सीरी बुक अ चाइनीज रेस्टोरेंट फॉर मी। तो अब सीरी क्या करेगी आप जानते हो? खुद जाकर गूगल से इंटरेक्ट करेगी। सीरी कौन है? कंप्यूटर सिस्टम है। वो खुद किससे इंटरेक्ट करेगी? कंप्यूटर से। जहां पे लिस्ट ऑफ क्या मिलेगा उसको? चाइनीज रेस्टोरेंट। गूगल से इंटरेक्ट करेगी, गूगल से सारे डेटा को सर्च करके लेके आएगी। बट सीरी गूगल से नहीं करेगी। एंड्रॉइड का फोन गूगल से करेगा, गूगल असिस्टेंट गूगल से करेगा। ये किसी और से करेगी जो एप्पल का ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज है। वहां पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अब पूछेगी कहां पे, प्लेस बताओ। प्लेस मैंने बोला कोलकाता, तो उसको जितना भी दिखाई देगा उसमें से जो सबका रेटिंग हाई है ना, अपने आप सर्च करके आपको दिखा देगी ये टॉप रेटेड बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट है। तो कौन इंटरेक्ट करे? कंप्यूटर। किससे इंटरेक्ट करे? कंप्यूटर से, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मेरे को इन्वॉल्व करना पड़ा क्या? इन्वॉल्व होना पड़ा क्या? मैंने तो खाली क्या किया? इंस्ट्रक्शन दिया, और वो मेरा भी लैंग्वेज समझ रही है। तो वेब 3.0 is not only understanding the human language, but it is also able to interact with the other computer, which is called as what? Computer to computer interaction. ठीक है? Web 3.0 is also allowing the web user to use
and reuse the data over different application. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इंस्टाग्राम फेसबुक मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सपोज करो मैंने इंस्टाग्राम में ना कोई भी पिक्चर अपलोड किया, ऑटोमेटिकली दैट पिक्चर इज गेटिंग शेयर्ड इन फेसबुक विच इज अ सेपरेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अगर यूज करते हो तो समझ पा रहे होगे. आप एक जगह शेयर करोगे ना, वो ऑप्शन आता है येस और नो का, वो शेयर हो जाएगा दूसरे भी जगह. आपने भले ही दूसरी जगह शेयर नहीं किया, बट ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली डेटा को रीयूज कर ले रहा है दूसरे एप्लीकेशन में. तो ये सब सिस्टम पहले थोड़ी था. तो ये सिस्टम किसकी वजह से हुआ है? सिमेंटिक वेब. So semantic web is allowing the web user, I am the web user having my profile on Insta, having my ID on Facebook. So whenever I'm using a particular data on one particular application, it is giving me a capability that I can reuse that data to a other application, क्या? Software या any other boundaries within a particular framework. समझ में आ रहा है? So that is called as semantic web. सिमेंटिक वेब का ना दो कंपोनेंट है. क्या बोल रहे हैं? सिमेंटिक वेब हैज गॉट इट्स टू कंपोनेंट. नंबर वन सिमेंटिक वेब, नंबर टू वेब सर्विसेज, सिमेंटिक सर्विसेज. क्या बोला बताओ? सिमेंटिक वेब, पहला कंपोनेंट का नाम क्या बोला? सिमेंटिक वेब. अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का आता है अलग से. बताओ हमारे सिलेबस में तो एक्चुअली वेब 3.0 सही है ना. 1.0 2.0 तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया ताकि आपको 3.0 अच्छे से समझ में आए. तो आप लिख कर आना कि 3.0 के पहले 1.0 आया, 2.0 आया, 1.0 में ऐसे होता था, 2.0 में ऐसे होता था. तो आपको समझ में आ रहा है? अगर टाइम है तो सब लिख कर आना, ज्ञानबाजी, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा. समझ में आ रहा है? बताओ क्या बोला मैंने? वेब 3.0 के अंदर दो कंपोनेंट, क्या क्या बोला? नंबर 1 वेरी गुड सिमेंटिक वेब, और दूसरा क्या मैंने बोला? सिमेंटिक सर्विसेज. क्या बोला बताओ? सिमेंटिक सर्विसेज. और सिमेंटिक वेब का मतलब क्या हुआ? सिमेंटिक वेब इज गिविंग द वेब यूजर अ फ्रेमवर्क टू रीयूज द डेटा विद इन अ पर्टिकुलर क्या अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और अक्रॉस डिफरेंट बाउंड्रीज. क्या दे रहा है बताओ? इट इज गिविंग अ फ्रेमवर्क. किसको फ्रेमवर्क दे रहा है? वेब यूजर. टेक्निकल भाषा में बात करो ना, किसको दे रहा है? टू द वेब यूजर. क्या करने के लिए? डेटा को क्या करने के लिए? रीयूज करने के लिए. टू रीयूज द डेटा अक्रॉस कहां पे? वेरी गुड डिफरेंट कहां पे? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर, कुछ भी बोलो, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर, एनीथिंग कैन से. ठीक है, या बोलो बाउंड्रीज. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वेब 3.0. वेब 3.0 का आप एग्जांपल क्या बोलोगे? एलेक्सा, सीरी, ठीक है, गूगल असिस्टेंट, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ क्या? वेब 3.0 व्हिच इज अलाउइंग क्या? ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, एंड ऑल्सो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, दे आर एबल टू इंटरसेप्ट ह्यूमन लैंग्वेज. ह्यूमन लैंग्वेज को कैच कर ले रहा है. एलेक्सा वही तो कर रहा है. तुम ऐसा ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करो. तुम रोबोट थोड़ी हो, तुम मशीन थोड़ी हो. तुम अपना भाषा कैसे यूज करो? सिंपल प्लेन इंग्लिश. हिंदी ये समझता है क्या एलेक्सा? हिंदी भी समझता है क्या? समझ में? बट उसके पहले उसका नाम बोलना जरूरी है, तभी वो रिएक्ट करता है. एलेक्सा नहीं बोलोगे तो वो आपका कमांड फॉलो नहीं करेगा. वैसे प्रोग्रामिंग किया गया है ना सॉफ्टवेयर के अंदर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्या? बताओ वेब 3.0. वेब 1.0 क्लियर है, 2.0 क्लियर है, 3.0 क्लियर है. अब हम लोग बात करेंगे किसका? बताओ वेब 4.0. वेब 4.0 इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट वेब. क्या नाम है इसका? बताओ. इंटेलिजेंट. ये इंटेलिजेंट है, ये एक्चुअली मैच्योर्ड सिमेंटिक वेब है. ये सिमेंटिक वेब का बाप है, मैच्योर. समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? बताओ इंटेलिजेंट वेब. क्या बोलते हैं इसको? बताओ इंटेलिजेंट वेब. इट इज मोर कोलैबोरेटिव. ठीक है, इट इज सेल्फ लर्निंग, it is more experienced, matured semantic web. What does the word self learning mean? Self learning, collaborative. सेल्फ लर्निंग मतलब क्या? तभी तो इंटेलिजेंट बोला ना. इंटेलिजेंट बच्चा कौन होता है? जो अपने आप सब कुछ समझ जाता है. तो ऐसी वेब इंटेलिजेंट, अपने आप सब समझ जाता है. इसको प्रोग्रामिंग का दरकार नहीं, अपने आप समझ रहे. इसका बेस्ट एग्जांपल एआई है. वेरी गुड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोफिया. याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया था इंट्रोडक्शन में? सोफिया. सोफिया को तुमने एक बार प्रोग्रामिंग कर दी है, अगेन एंड अगेन यू नीड नॉट डू हर प्रोग्रामिंग. हर ना रोबोट है फिर भी हर बोल रहे क्योंकि शी इज अ लेडी. शी हैज आल्सो बीन डिक्लेयर्ड द सिटीजनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया and people from different nations are calling her to come and give the interview in their country. She is now right now being a source of attraction. ठीक है, सब उसके पीछे पड़े हुए हैं. कोई शादी भी कर लेगा तो भाई भरोसा नहीं है. समझ में आ रहा है? और रोबोट मूवी तो आया ही था. रोबोट 1 में यही तो दिखाया था कि वो जो रोबोट था, हाँ रजनीकांत, उसको प्यार हो गया था. चिट्टी को प्यार हो गया था किससे? ऐश्वर्या राय से.
चिट्टी फॉल्स इनटू लव विद ऐश्वर्या राय क्योंकि वो सेल्फ लर्निंग रोबोट है। तो आप जैसा अपने आप को प्रेजेंट करोगे ना रोबोट के सामने, रोबोट वही क्वालिटीज एक्वायर करेगा। तो अगर वो अपने आसपास हेट्रेड देख रहा है, जेलेसी देख रहा है, करप्शन देख रहा है, तो रोबोट के अंदर भी वो टैलेंट आ जाएगा। और वो फीलिंग वैसे ही तो आया था ना, उसको जेलेसी होने लग गया था, रोबोट को प्यार होने लगा, फिर जेलेसी भी होने लग गया, तभी तो उसको मारने दौड़ गया था उसका डुप्लीकेट को। समझ में आ रहा है? मतलब जो उसको क्रिएट किया था रजनीकांत ही तो उसको क्रिएट किया था ना। हाँ, वसीकरण नाम याद नहीं था मुझे, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? तो अभी यही बोल रहा है कि फ्यूचर में हम लोग इतना ज्यादा रोबोट्स के ऊपर, एआई के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं ना, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है अगर आप ज्यादा से ज्यादा एआई क्रिएट कर दोगे ना हर एक काम के लिए, तो वो दिन दूर नहीं है, एआई इज गोइंग टू कंट्रोल अस। हाँ, यस, AI is going to control us, and therefore many of the scientists are of the viewpoint कि all these AI should be having a kill button here, कि the moment they get aggressive out of control, you in order to dismantle them, आप कर नहीं पाओगे ना। अब मान लो कहीं खून खराबा देख के आया है, उसके भी दिमाग में सवार हो गया खून खराबा करना है, तुम्हारे ही पीछे चक्कू लेकर भागने लग गया, कोर्शन करने लग गया, क्या करोगे? नहीं कर सकते कुछ, दे विल बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। तो कुछ ऐसा बटन रख के रखो जिसको जैसे ही आपने दबाया वो खत्म, डिसमेंटल। नहीं तो बहुत फ्यूचर में क्या होने वाला है, सब जगह रोबोट्स दिखाई देंगे, रोबोटिक वर्ल्ड हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग पूरा हेवीली डिपेंडेंट हो रहे हैं रोबोट्स के ऊपर। आप देखते हो बहुत सारे कंट्रीज में अभी एयरपोर्ट्स में रोबोट्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे सिटीज में भी यहाँ पे हो चुके हैं, रोबोट्स आर मूविंग। जैसे ह्यूमन बींग्स आपको बताते हैं ना, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, वहां चेक इन हो रहा है, उधर चल उधर चल, रोबोट बता रहा है, रोबोट आपका टिकट स्कैन कर रहा है। हाँ, रेस्टोरेंट, जापान क्या इंडिया में तुम्हारे रेस्टोरेंट है, वो भी एकदम घटिया रिमोट लोकेशन में। Have you been to रायपुर? It's not a metropolitan city. वहां पे एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे रोबोट्स आर सर्विंग द फूड। इतना दूर क्या जाना, इंडिया में भी चालू हो चुका है ये सब। समझ में आ रहा है? तो वही है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वेब 4.0 क्या है? मैच्योर्ड सिमेंटिक वेब। क्या बोलोगे इसको, बताओ? मैच्योर्ड semantic web. It is nothing but what? Matured semantic web, or you can say it is the best example to it is what? AI, artificial intelligence. और AI हमारे सिलेबस में अलग से भी हम लोग अभी करेंगे AI क्या होता है, artificial intelligence। समझ में आया? तो इंटेलिजेंट वेब मतलब क्या? वो इंटेलिजेंटली खुद अपने आप डिसीजन ले रहा है, उसको सिखाने का दरकार नहीं है। इट इज सेल्फ लर्निंग, अपने आप लर्न कर रहा है, सीख रहा है, सेल्फ प्रोग्रामिंग, कोलैबोरेटिव, हाईली एफिशिएंट, इंटेलिजेंट, ठीक है, which is having the ability to solve the huge complex problem which cannot be solved by the traditional approaches। बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्च कौन कर रहे हैं? रोबोट्स लोग कर रहे हैं। साइंटिस्ट की जगह उन लोग बैठ गए कुर्सी में, उन लोग रोबोट करने में लगा हुआ है। अभी जैसे नासा जब भेजता है, इसरो का ही बात कर लो, अगर ऊपर में भेजना है मार्स में या कहीं पे, पहले क्या होता है, एस्ट्रोनॉट लोग जाते थे, अभी उन लोग क्या कर रहे हैं? रोबोट्स को भेज दे रहा है। पता है ना ये सब? समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? तो ये सब क्या है? एआई। आर वी थ्रू विद दिस? और पहले जब तक एकदम पुराने जमाने का बात करें, जब टेक्नोलॉजी नहीं था, लोग पहले क्या करते थे? डॉग्स को सेंड कर देते थे। हाँ, मंकीज, डॉग्स, इन लोग को सेंड करते थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसके संग लैंड किया था? डॉग के साथ। समझ में आ रहा है? और अभी क्या हो रहा है? रोबोट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्या बताओ? वेब 5.0। वेब 5.0 is called as telepathic web, the most innovative. It has not come yet, but it's going to soon come by the year 2030/35। 2030 से 35 के बीच में ये वेब आ जाएगा, where you are going to feel yourself as Avenger। आप एवेंजर की तरह फील करोगे, स्पाइडरमैन बन जाएगा, कोई सुपरमैन बन जाएगा, ठीक है, कोई आयरन मैन बन जाएगा। और क्या बनना पसंद करोगे? थॉर बनेगा, थॉर बनेगा, बाप रे। और क्या बनोगे? हाँ, थैनोस बनेगा, ठीक है, और चुटकी में पूरा यूनिवर्स उड़ा देगा। ठीक है, तो ये सब होने वाला है, ये सब होने वाला है। आपको समझ में आ रहा है? यानी कि मेमोरी चिप्स आएंगे, मेटालिक बायोमेट्रिक्स आएंगे, विच इज गोइंग टू गेट इम्प्लांटेड इन योर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ योर थॉट प्रोसेस। कंप्यूटर, अब जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन हो रहा है, कंप्यूटर टू ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, ये कंप्यूटर टू योर फीलिंग्स इंटरेक्शन होगा। कंप्यूटर आपके फीलिंग्स को समझना चालू कर देगा। टेलीपैथिक को वही तो बोलते हैं, इमोशनल टेलीपैथी। They are going to interact with your thought process. The moment a thought is coming in your mind, that page is going to open in your particular computer. अब जैसे यहाँ मैं पढ़ाने आती हूँ, मुझे खुद खोलना पड़ता है। अब जैसे मैं पढ़ाने आई, या इसका क्लास में मैं अगर बैठी हूँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि आज ये पढ़ाना है, तो अपने आप वो क्या करेगा? मेरे थॉट प्रोसेस से इंटरेक्ट करेगा और मेरा चैप्टर नंबर 4 खोल कर दे देगा। समझ में आ रहा है? हाँ
हाँ गया, ठीक है। अब जैसे आपको कुछ पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट आपके दिमाग में आ रहा है, जो जो आपने सोचा वो पेज खुल जाएगा। कोई रिसर्च करो, जो पेज सोचा वो खुल जाएगा। तो डज इट्स बोथ प्रोज एंड कॉन। मान लो किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, वही खुल गया उसके सामने, तब तो डेंजरस भी तो है ना भाई। अरे तो कुछ ऑन ऑफ बटन रहेगा, ऐसे थोड़ी है भाई कि तुम्हारा लाइफ हैक हो जाएगा। अभी तक कम हैक्ड हो रखा था क्या सुंदर पिचाई के कारण, अब और हैक्ड हो जाएगा ना। मतलब तुमको उठने में डर लगेगा, बोले बेड में सोते रहते, उठ के निकलेंगे, कुछ सोचे वो खुल गया, खुल गया। समझ में, पता नहीं क्या सोच रहे हो, खुलते जा रहा है तुम्हारा, बोला पूरा लाइफ जो है ना खत्म, खतरनाक। तो इसीलिए कुछ ऑन ऑफ बटन रहेगा मेमोरी चिप में, तुम ऑन किया तब वो इंटरेक्ट करेगा, ऑफ कर देगा तो नहीं करेगा। इट विल बी, द कंट्रोल विल बी इन योर हैंड्स। बट अगर तुम नहीं कंट्रोल कर पाए इसको और बुरा सोचे तो समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। हाँ, तो मतलब वाला लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, गांधी जी के 3 बंदर बन जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सतयुग आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेब 5.0, जिसको और एक नाम मेरे को बताओ क्या है, मैंने बोला टेलीपैथिक वेब। और एक नाम क्या बताओ, टेलीपैथिक वेब, ठीक है। और एक नाम क्या है इसका बताओ, टेलीपैथिक वेब का, सिम्बॉइंट वेब। क्या नाम है बताओ, सिम्बॉइंट। टेलीपैथिक वेब या क्या बोलो, सिम्बॉइंट। दे इंटरेक्ट विथ योर क्या, थॉट प्रोसेस, दे इंटरेक्ट विथ योर व्हाट, थॉट प्रोसेस। बताओ समझ में आ गया वेब। इससे अच्छा तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इतना तुमको रिसर्च करके पढ़ाते हैं, आप समझ रहे हो, इससे बेटर तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा गारंटी है। तुम पूरा सर्च कर लेना, जहां पे जितने जन भी पढ़ाते हैं या जितना भी यूट्यूब कम्युनिटी है, सब जगह सर्च कर लेना। कोई भी अगर ऐसा लेवल ऑफ नॉलेज देगा ना, मेरे को लाकर दिखाना, हम तुमको जो है 1 लाख रुपया देंगे, ठीक है। चलो लिखना चालू करो। बहुत सारा वेब सर्विसेज दे रहे हैं ना आपको, जो आप यूज कर पा रहे हो। जैसे भी मैंने बोला ना, एलेक्सा, सीरी, तुमको कुछ सर्च करना है, रेस्टोरेंट बुक करना है, तो सर्विसेज तुमको मिल रहा है ना, दे आर गिविंग यू व्हाट, मल्टीपल वेब सर्विसेज। चलो, हेडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, वेब 3.0। अब उसके अंदर ही ऐसे बनाओ 5 चीज और एकदम नीटली। किसी को लग रहा है वर्टिकली आपके कॉपी में नहीं हटेगा, यूज योर कॉपी हॉरिजॉन्टली टू ड्रॉ दीज चार्ट्स। पहले 1 और 2 दिखा दे क्या, बड़ा करके और थोड़ा। 5 लिख लियो क्या, पहले ये देख लो, 5 का नाम लिख लियो। कहां तक लिखा, 3 सिमेंटिक वेब तक लिख लिया। सिमेंटिक वेब का दोनों टाइप्स लिखना, फिर 4th 5th में जाना। सिमेंटिक वेब पहला दोनों हो गया सबका। कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन लिखा। वेब 3.0 का 2 कंपोनेंट्स लिखो,
वेब 3.0 इज हैविंग कितना कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट्स। और अगर आपको लग रहा है वहां जगह नहीं है तो वेब 3.0 में नोट 1 लिख दो और नोट 1 में जाके ठीक से लिख लो कंपोनेंट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, ये अलग से आता है। सिमेंटिक वेब और क्या बोला था? वेब सर्विसेज। सिमेंटिक वेब के अंदर लिखो इट गिव्स द वेब यूजर क्या? फ्रेमवर्क ना, टू रीयूज द डेटा अक्रॉस क्या? डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, बाउंड्रीज। कम्युनिटी बाउंड्रीज लिख लेना। और वेब सर्विसेज क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर that supports computer to computer interaction. Over internet. ये सब लर्न हो रहा है ना, इसका मतलब समझ में आ गया? रीयूज द डेटा। जैसे मैंने बोला आपने फोटो शेयर किया कहाँ पे? इंस्टाग्राम में, ऑटोमेटिकली कहाँ शेयर हो गया? फेसबुक। तो ये यूजर को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है डेटा को रीयूज करने अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में। दैट इज कॉल्ड एज सिमेंटिक वेब। और क्या मैंने बोला था? वेब 3.0 जो ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरसेप्ट कर रहा है। हाँ, एलेक्सा सीरी क्या कर रहा है? ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरसेप्ट कर रहा है ना, तो लिख लेना इसका कंक्लूजन में, दे आर एबल टू इंटरसेप्ट the natural language, intercept या understand, anything you can write. ठीक है? एग्जाम्पल लिख लिया, एलेक्सा सीरी, राइट डाउन। हो गया? चलो अब क्या लिखोगे? वेब 4.0, इंटेलिजेंट वेब, एग्जाम्पल एआई, सेल्फ लर्निंग कोलैबोरेटिव मैच्योर्ड सिमेंटिक वेब। सेल्फ लर्निंग कोलैबोरेटिव मैच्योर्ड सिमेंटिक वेब। ये कंटेंट भी खुद ही जनरेट कर ले रहे हैं, कंटेंट जनरेटिंग भी लिख देना, कंटेंट जनरेटिंग। कंटेंट जनरेटिंग। एग्जाम्पल सोफिया रोबोट एआई। हाँ, तो एआई तो है इंटेलिजेंट वेब। लास्ट लिख लो आप, टेलीपैथिक वेब। लिखो टेलीपैथिक वेब। टेलीपैथिक वेब, सिम्बॉयंट वेब। टेलीपैथिक वेब ऑब्लिक क्या? सिम्बॉयंट वेब। टेलीपैथिक वेब ऑब्लिक क्या लिखा? सिम्बॉयंट वेब। थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस लिखा। अब इसके अंदर का देखो ना, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं था, बट आपको तो लिखना पड़ेगा ना, सब प्रोसेसर वगैरह एम्बेड होगा,
अच्छा ग्रोसरी शॉप में जाओगे ना पेमेंट करने के लिए, डेबिट कार्ड निकाल के पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, मेमोरी चिप हाथ में लगा हुआ है ना, डेबिट कार्ड उन लोग स्वाइप करता था ना, अभी ऐसे हाथ स्वाइप करना पेमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कहाँ पे? 5.0 में। कोई पेज खोलना है, दिमाग में सोच लो, पेज खुल गया। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाट टेलीपैथिक वेब। तो ये सबका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा ना, तो वहां जगह है क्या? नहीं है तो नीचे ऐसे स्टार वगैरह देके कहीं लिख लो, ठीक है। सिम्बॉइंट वेब और थॉट प्रोसेस लिखा, लिखो। इट इज, ये अभी आ चुका है कि फ्यूचर है, हाँ, इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड भी तो होने वाला ना, या कॉम्प्लेक्स लिख लो, इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फ्यूचर वेब generation, complex future web generation which is going to come after the year 2030। बोला ना 2030 में आने वाला है which is going to come after the year of क्या 2030, where brain implants will be used, brain implants will be used example, it will give an ability, it will give an ability to the people to interact through the thought process, to interact through the क्या thought process, है ना। एग्जाम्पल, any sort of grocery payment, any sort of grocery payment can be done with the help of microchips। माइक्रोचिप्स कहां रहेगा? हैंड में या ब्रेन में? तो माइक्रोचिप्स इम्प्लांटेड, microchips implanted, implanted, implanted in the brain or in the hands in the brain or in the hands। ठीक है, एक बार पूरा रिवाइज कर लो कैसा लगा ये टॉपिक, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर वेब। मैंने आज बोला 3 टॉपिक पढ़ाना है आपको, वेब हो गया, अब हम लोग आईओटी पढ़ेंगे, वो और इंटरेस्टिंग है। यहां तक एक बार रिवाइज कर लो, बोलो क्या बोल रहा है, जोर से बोला, आई कैन नॉट हियर यू। सिम्बॉइंट वेब, SYM, सिम, सिम्बा मूवी देखा है, सिम, बायो, नेट, जब भी स्पेलिंग नहीं आता ब्रेक किया करो, बायो का स्पेलिंग आता है BIO, नेट का आता है NET, सिम, सिम कार्ड वाला सिम मत लिख देना, सिम, SYM। यार ये सब पता है, सिम्बॉइंट वगैरह टर्म्स जो है ना बायोलॉजिकल टर्म्स है, जो हम लोगों ने शायद बचपन में बायोलॉजी में पढ़ा था, सिम्बॉयसिस रिलेशनशिप। हाँ, बेसिक बायोलॉजी ना सबको आता है, समझ में आ रहा है। अभी दूसरा बायोलॉजी बोलेंगे तो तुम लोग को आ जाएगा। सिम्बॉइंट वेब, थॉट प्रोसेस, तुम लिख चुका है, मैंने लिखवा दिया, डू नॉट नीड टू राइट डाउन अगेन, यू हैव रिटन ना, यू इंटरेक्टिंग विद द थॉट प्रोसेस, लिखाया ना अभी डिटेल में प्रीपोजिशन यूज करके। चलो फटाफट रिवाइज करो। Come on quickly, learn and revise, you should be very energetic, this is your first class of the morning। अच्छा तुम लोग क्या बोलते हो, एसएम भी चालू कर दे क्या, साथ साथ कर दे क्या, एसएम भी चालू कर दे? ठीक है, कि एक क्लास EIS फिर एक क्लास एसएम वैसे ले, एक दिन में 2 क्लास कर लोगे EIS SM? ठीक है, वही करेंगे अब फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, ठीक है। 2 क्लासेस एटलीस्ट, 3 दिन मैं ऐसा रखूंगी कि 2 क्लास हो, EIS जैसे अपना चलता है वैसे ही चलेगा, और फिर एक SM। तुम बोल रहे 6 दिन रखने हैं,
मेरा तो हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा ना? नहीं, किसने बोला? वी आर नोन फॉर एक्सक्लूसिविटी। ठीक है, तुमको सीएमए के संग क्यों एसएम करना है? उनका अलग अलग से मैं पढ़ाती हूँ। कोई है क्या तुम्हारा अटका हुआ है क्या वहां? समझ आ रहा है? तुम ये बोलते हो एसएम। सुनो, अब तुमको पता है, एक बात बताएं, उन सिलेबस चेंज हुआ है ना सीएमए का, डू यू नो दैट और नॉट? तुम लोग का भी पता नहीं, तलवार लटक रहा है, कब काटेगा पता नहीं तुम लोग को। समझ में आ रहा है? सर कब कटेगा। हाँ, बट कुछ अभी तक आया नहीं है। एसएम उनका ना न्यू ओल्ड सिलेबस, मैंने ओल्ड सिलेबस को अलग पढ़ाया है, मैंने न्यू सिलेबस को अलग पढ़ाया है। समझ में आ रहा है? सीएमए में एसएम ओल्ड सिलेबस मैंने अलग पढ़ाया है, न्यू सिलेबस अलग पढ़ाया है। तुमको अगर विश्वास नहीं होता ना, तुम यूट्यूब में सर्च करना। हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट करते हैं, स्ट्रीमिंग होता है ना यूट्यूब लाइव में, तुम देखो जाके, मेरा न्यू सिलेबस का लेक्चर अलग है, ओल्ड का अलग है, और तुम्हारा अलग है। अच्छा, एसएम एग्जीक्यूटिव में भी है, उसका एसएम अलग पढ़ाया है। समझ में आ रहा है? नहीं, टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट कॉमन, दे आर फार कॉमन, बट वी आर नोन फॉर एक्सक्लूसिविटी। हाँ, बट मैं तुमको दो ऑप्शन दूंगी, तुम यहाँ पे भी करो, तुम वहां पे भी आके कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड होगा ना इसका वहां पे, समझ में आ रहा है? क्या चीज? अभी आज आज ही तो पहला क्लास है। क्यों? तुम लोगों को सब खबर कैसे रहता है? अभी तुम लोग का सेशन है 11:15 में, मेरा सीएमए इंटर का सेशन है, ओएमएसएम का, एंड देन 1:30 सीएस एग्जीक्यूटिव लॉ एसबीआईएल। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव, यस। तुम तो कर रहा था सीएस। आज तीनों ही कोर्स का इंटर का, सी इंटर है अभी तुम लोग का पहला बैच, फिर सीएम इंटर का है, फिर सीएस का लॉ का बैच है, और फिर स्टूडियो से जो है ना 8 बजे यूट्यूब में लाइव सेशन एमटीपी का, सीएम इंटर का। अच्छा, वो भी तुम लोग को पता है? यस मैम बोल रहा है। हाँ, देख लेना जाके, तुम लोग के कोई काम का नहीं है, बट क्या है ना, आते हो ना जब यूट्यूब में, कम से कम लाइक वगैरह करके चल जाया करो, हाई वगैरह करके चल जाया करो लाइव चैट में। ठीक है, तो आज 8 बजे आके हाई कर देना मेरे को, एक्सक्लूसिव चैनल में। हाँ। हाँ, तो क्या हुआ, तुम मोबाइल नहीं छेड़ता क्या रास्ते में? मोबाइल एकदम सीधा बच्चा की तरह बैग के अंदर लॉक करके रखता है क्या? चाबी फेंक देता है रास्ते में? चलो, अरे होगा, अभी टाइम है। ठीक है, जो पढ़ा रहे हो उसको तो तुम संभाल लो पहले। हर समय बच्चों को उसमें इंटरेस्ट होता है जो नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसका कोई कदर नहीं है। ठीक है, ईएफएफ कब से होगा? अरे हो जाएगा, सब सब समय के साथ होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो लिखो 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 लिखो। पूरा हो गया? अच्छा, तुम लोग को रिवीजन करने का टाइम दिए थे, तुम लोग पूरा वेस्ट कर दिया। फटाफट करो रिवीजन। याद हो गया क्या अच्छे से? अच्छा, लाइव चैट वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुछ तो बोल दिया करो, तुम लोग को भी मतलब बोलना अलाउड है। ठीक है ना, बोल सकते हो। यस, नहीं, बहुत सारे बच्चे वीडियो ऑन करके बैठते हैं, दे आर डेडिकेटेड। ठीक है, एंड आई रियली लाइक देम। ये लोग ही लेकर आएगा 70+। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिखो। या कितना बार इसको बोल दिया बैटरी चेंज करने? डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम। लिखो आईओटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी ऑब्लिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नो, व्हाट इज दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स? आपको पता है मोदी जी यूज कर रहे हैं इसको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार के लिए। स्वच्छ भारत अभियान सुना है? फिर भी कुछ तो तुम लोग करते कहाँ हो क्लीननेस? देखो ना, कचरा वगैरह फेंक के रखते हो। समझ में आ रहा है? और जहां पे देखोगे ना कचरा फेंका हुआ, बोलोगे हाँ फेंक दो ना, या तो फेंका हुआ और फेंक देते हैं, ये नहीं कि उसको उठा ले। कितना बार आपको बोले बैटरी वगैरह जो है ना चेंज कर दीजिए, पेन इज नॉट वर्किंग एंड इट्स नॉट अ रिचार्जेबल पेन, इट रिक्वायर्स अ बैटरी विच हैज टू बी चेंज्ड सिंस इट्स नॉट वर्किंग। हाँ, उतना आता है उसको समझ में। बैटरी यहाँ है क्या? तो यहाँ पे तुम प्रदर्शनी क्यों कर रहे हो? ले जाओ ना इसको, पेन को।
जाओ। जितना भी मेरा लेक्चर है ना वो सब पढ़ लिया है, बस एग्जाम में बैठेगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। 5-6 बार पढ़ा हुआ है उसका। इट्स नॉट वर्किंग। तुम जो करते हो उससे कुछ नहीं होगा। इसका बैटरी है, बैटरी का लाइफ स्पैन होता है जो एग्जॉस्ट हो चुका है। इट नीड्स अ रिप्लेसमेंट। चलो, ठीक है, तुम लोग को अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे ही लिखेंगे फिर? आधा मेरा राइटिंग दिखाई देगा, आधा नहीं दिखाई देगा। चलो बोलो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या बोला? मोदी जी भी इसको फॉलो कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का फंडामेंटल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अरे, साफ सफाई रखना। इसलिए मैंने बोला तुम लोग, पता ही नहीं है तुम लोग को स्वच्छ भारत अभियान क्या होता है, ठीक है। क्या होता है स्वच्छ भारत अभियान? हाँ, साफ सफाई रखना। रख रहे हो क्या? अच्छा, साफ सफाई से पता है, आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम टेलिंग यू। साफ सफाई से ना, लेबर सेफ्टी, लेबर क्लीननेस बोलकर फैक्ट्रीज एक्ट में एक चैप्टर है लॉ में, जो बच्चा सीएस करेगा एग्जीक्यूटिव में वो जानेगा, मैंने पढ़ाया है। मतलब ऐसा एक एक पॉइंट को लोग खोल खोल के लिखा है ना लॉ में, मतलब आप पढ़ोगे ना, यू विल फील सो एम्बेरेस्ड। मेरे को पढ़ाने में एम्बेरसमेंट लग रहा था। लेबर का साफ सफाई के लिए एक्ट के अंदर बहुत सारे जो है ना प्रोविजंस लिखे गए हैं, तो उसमें क्या क्या नहीं लिखा हुआ है, ये तक लिखा हुआ है कितने नंबर ऑफ वर्कर्स को कितना वॉशरूम प्रोवाइड करना, और एक वॉशरूम में कितना डॉट डॉट होना चाहिए टू क्लीन योर सेल्फ। मतलब आपको समझ में आ रहा है? खाली वहां बाहर का साफ सफाई का बात नहीं कर रहे, एक एक वर्ड लिखा है तुम्हारे खुल खुल के, तुम्हारे अंदर का साफ सफाई कैसे किया जाए। अरे कैसे करते हो अंदर का साफ सफाई? नेचुरल प्रोसेस है ना ये, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए कितना होना चाहिए, फिर एक बाथरूम में कितना सीट्स वगैरह होना चाहिए, सब डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। वो फैक्ट्रीज एक्ट के लिए है। अभी सुनो, यहाँ पे हम लोग छोड़ो ये सब बात, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आईओटी में मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। आईओटी में स्वच्छ भारत अभियान का एग्जांपल दिया। आपको पता है जो गवर्नमेंट है ना, मोदी जी, अब होता क्या है ना, जगह जगह कचरा का ढेर पड़ा हुआ रहता है, तो अब गवर्नमेंट क्या किया, जगह जगह गार्बेज लगाया। क्या लगाया मेरे को बताओ? गार्बेज। क्या लगाया बताओ? और ये जो गार्बेज है ना, ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी गार्बेज नहीं है, सेंसर्ड गार्बेज, सेंसर वाला गार्बेज लगा रखे हैं, बिन कलेक्टर्स। और अब क्या हो ना, बिन्स, बिन्स गार्बेज को कहने से, गार्बेज जिसमें कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिन। क्या बोलते बताओ? इसमें क्या हो रहा है ना, लिखा ही नहीं जा रहा ठीक से। बिन क्या होता है मेरे को बताओ? बिन। तो अब ये बिन कौन सा बिन है? सेंसर्ड बिन से, यानी इसके ऊपर क्या कनेक्ट किया गया है? इंटरनेट। अब जैसे ये बिन भर जाता है ना, अब कैसे पता चलेगा गार्बेज का कूड़ा जो है ढेर भर गया है क्या इसके ऊपर? तो अब इसके ऊपर ना एक इन लोगों ने सेंसर लगा रखा है, यानी इसको एक ऐप से कनेक्ट कर दिया, और जितने भी गार्बेज कलेक्टर है ना उनके मोबाइल फोन में, उनके मोबाइल फोन में क्या लगा रखा है? एक ऐप। क्या लगा दिया? ऐप। अब जैसे ही, और ये दोनों कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है? वाया नेटवर्क, इंटरनेट। There is a connection through what? Internet between the bin and between the mobile app. The moment the bin, ये देख रहे हो ये bin है, अरे क्या करे, ऐसे करके थोड़ी इंक आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पेन है ये। अरे यार तुम दूसरा पेन लाके दो ना, व्हाई डू यू इरिटेट मी सो मच? और उसको इमीडिएटली जो है बैटरी मंगवाओ। व्हाई आर यू कीपिंग दिस पेन? इट्स नॉट वर्किंग। तो ये जो बिन कलेक्टर है ना, अब जैसे ये बिन भर जाएगा ना पूरा ऊपर तक, तो क्या होगा? एक सिग्नल जाएगा, द सिग्नल विल गो टू द ऐप। Now the garbage collector is having that mobile phone, is having that app, and the moment the app is showing a green signal, he is going to visit to that premises and is going to collect the bin, collect the garbage, not the bin. bin वहीं रहेगा, समझ में आ रहा है? तो ऐसे जगह जगह अलग अलग लोकेलिटी में लिंकेज क्रिएट कर दिया गया है, और इससे क्या हो रहा है? क्लीननेस हो रहा है, सेफ्टी हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बताओ, मोदी गवर्नमेंट भी फायदा उठा रहा है स्वच्छ भारत अभियान में। आप ये लिख कर ना, एग्जाम्पल दिया आपके मैट में भी, क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसर डस्टबिन विच आर बीइंग कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। अभी बताओ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का मतलब क्या? हर एक चीजों को आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है, अपने आप को भी इंटरनेट से कनेक्ट करके रखो। यू आर कैरिंग द मोबाइल फोन, योर मोबाइल फोन इज हैविंग द इंटरनेट। फिर कितने सारे क्लोज वन को आप लोकेशन ट्रैकर दे रखे हो अपना, वो अगर ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और अगर आपने वो आईडी पासवर्ड बता दिया है, आप जहां जहां जाओगे सामने वाला आपका जो चाहत, जो आपके प्रेमी वगैरह है, वो आपको ट्रैक कर सकते हैं। करना मत ये सब कभी भी, बहुत बेकार होता है, समझ में आ रहा है? तुम्हारा जीना जो है ना मुश्किल हो जाएगा, घड़ी घड़ी तुमको ट्रैक करते रहेंगे उन लोग।
लाइफ में टाइम है क्या यार इतना सामने वाले के पास? वेल्ला बैठा है, अगर ऐसा है तो रिश्ता ही तोड़ दो उससे। समझ में आ रहा है? कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे तुम लोग को? तो वैसे ही तुम लोग और क्या पहनते बताओ? स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, सब कुछ स्मार्ट हो गया। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी। आपको पता है यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं बैठी हूँ, क्लियर, मेरा जो वॉशिंग मशीन है ना घर का, दैट इज वाईफाई एनेबल्ड। वाईफाई एनेबल्ड मतलब आप समझते हो, इंटरनेट से कनेक्टेड है। और यहाँ पे ऐप है मेरे पास। तो अगर मैं घर, मान लो मैं अपना लेक्चर्स करने आ गई, मुझे वॉशिंग मशीन चलाना था, मैं भूल गई, अब जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, वॉशिंग मशीन चालू हो जाएगा अपने आप। तो एवरीथिंग इज गेटिंग कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, मैं यहाँ से डेटा रिलीज कर रही हूँ, डेटा वहां जा रहा है। सो दैट डेटा इज गेटिंग एक्सचेंज। हाउ? बिकॉज यू हैव कनेक्टेड द थिंग्स विद द इंटरनेट। आपने वॉशिंग मशीन को किससे कनेक्ट कर रखा है? इंटरनेट के जरिए। सो दैट इज कॉल्ड एज आईओटी। डॉग, आप देखते हो जितने भी डॉग्स होते हैं, जो डॉग ओनर होते हैं, गले में उनको एक पता है क्या लगा के रखते हैं आजकल? पट्टा नहीं, हट, मेटालिक लोकेशन ट्रैकर। वो लोकेशन ट्रैकर लगा के रखते हैं और आपके मोबाइल ऐप में कनेक्टेड है। जहां जहां वो कुत्ता जाएगा आपका मोबाइल ऐप में दिखाते जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो डिटेक्टिव लोग होते हैं ना, उन लोग तो रखते ही हैं, बट आजकल जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, उन लोग भी अपना कुत्ता के अंदर पट्टा नहीं बांधते, ये सब बांध के रखते हैं, लोकेशन ट्रैकर। समझ में आ रहा है? क्या तुमको ऑफेंडिंग लग गया हम ये वर्ड यूज किए? अच्छा, तो लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, क्लास कर रहे हैं क्या? यस का बोले, कुत्ता मत बोलिए, वो लोग ऑफेंडिंग हो जाएगा। बैठा हुआ है क्या? मतलब डॉग्स लोग को भी हम यस पढ़ा रहे हैं क्या? क्या बोलते हो तुम लोग? समझ में आ रहा है? कुछ भी बोल रहा है वो लोग को ऑफेंडिंग होगा। उन लोग यूट्यूब में मेरा लेक्चर देख रहे हैं क्या? ठीक है, समझ में आया? तो ये सब ट्रैकर होता है ना, लोकेशन ट्रैकर। और एग्जांपल तो स्मार्ट वॉच पहन रखा है क्या कोई? स्मार्ट वॉच, ठीक है, हाँ। स्मार्ट वॉच से फीचर क्या है? आपका फोन कनेक्ट हो जा रहा है। ऐसे भी स्मार्ट वॉच होते हैं ना, जिससे फोन रिसीव कर पा रहे हो, एसएमएस कर पा रहे हो, व्हाट्सएप कर पा रहे हो, पता है ना ये सब, इंस्टाग्राम यूज कर पा रहे हो। अच्छा, मैंने आज पहना नहीं है, मेरे पास स्मार्ट वॉच है। खरीदने का शौक है, मतलब खरीदा कि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, क्लियर है, बट शौक नहीं है मेरे को। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जानते हो मेरे बारे में। कहाँ, मेरे को शौक नहीं है सब चीजों का। स्मार्ट वॉच मेरा सर्ड है, घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। जब खरीदा था 70,000 का था, जिसने खरीद के दिया मुझे। हाँ, आई वॉच है ना एप्पल का, ठीक है, पड़ा हुआ है। इतना झमेला यार, चार्ज कौन करेगा बार बार? इतना टाइम है कि उसको हम निकाल के चार्ज करें और उसको पहने? नहीं रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड। टाइम देखना है, फोन में देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, गिफ्ट कर देंगे तुम्हारा, अगर रैंक आएगा और तुम्हारा एग्जामिशन आएगा मेरे सब्जेक्ट में, पक्का गिफ्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, आज बोल दिया मैंने। सुनो अब, और क्या डिस्कस किया हम लोग? बिन याद रहेगा, ठीक है। फिर बोला स्मार्ट वॉच। अच्छा, आज का आपका जो घर है वो भी तो स्मार्ट होम बन चुका है। आजकल आप देखते हो क्या क्या, अगर आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में गए होगे, क्लैप करो पर्दा खुल जाएगा, चुटकी बजाओ लाइट बंद हो जाएगा, सेंसर मूवमेंट। मॉल्स में गए हो, मॉल्स में जैसे ही नजदीक जाओगे दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। देयर आइडेंटिफाइंग योर सेंसर मूवमेंट। एक सिटी है, मैंने आपको बोला था एम्स्टर्डम में, स्मार्ट सिटी। वो पूरा सिटी स्मार्ट है, मतलब टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, अपने आप वो सिटी ऑपरेट हो रहा है। अब जैसे मतलब वहां पे अगर मूवमेंट नहीं होगा ना ह्यूमन बींग्स का, सारे स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाएंगे, और जैसे मूवमेंट होगा स्ट्रीट लाइट्स क्या हो जाएंगे? चालू। तो डर मत जाना, कोई लोनली एरिया में तुम चला गया, अचानक से देख रहे लाइट तुम्हारे ऊपर चल गया, कैसे हो गया? समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या हो रहा है? आईओटी, दीज आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेयर यू आर कनेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स यानी मैंने बोला बिन, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द ह्यूमन बींग्स और इवन द animals, human beings, objects, they are interconnected to each other via network through which data is getting interchanged with the help of network called internet, that is called as what? IoT. अब जैसे मुझे अपना घर देखना है, यहाँ पे बैठे बैठे मैं देख सकती हूँ क्या? हाँ, कैमरा लगा हुआ है मेरे घर में, सीसीटीवी सर्विलेंस, ठीक है। एक ऐप है टैपो ऐप, मैं जैसे ही क्लिक करूंगी ना, मुझे रियल टाइम मूवमेंट दिखाएगा मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि आधा टाइम तो यही रहते हैं ना, घर में रहते ही कहाँ है, खाली सोने के लिए जाते हैं घर में। दिस इज माई फर्स्ट होम एंड द होम वेयर आई एम लिविंग इज माई सेकंड होम। समझ में आ रहा है? तो मेरे को देखना पड़ता है, तो मैं कैमरा से देख लेती हूँ। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सीसीटीवी सर्विलेंस। तो कैसे मैं देख पा रही हूँ? अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है मैं देख पाऊंगी? मान लो कोई जाकर हैकर मेरे घर में इंटरनेट उड़ा दिया, मतलब नेटवर्क के अंदर घुस गया, डेटा को जो है ना कैप्चर कर लिया, तो डेटा का फ्लो रुक जाएगा ना। तो ये सब का अगर बेनिफिट है तो ड्रॉबैक भी तो है भाई। ड्रॉबैक सिक्योरिटी कंसर्न है कि नहीं? हैक्ड मूवी देखा है हीना खान का, योर लाइफ हैज बीन हैक्ड? उसके हर एक घर में पूरा सीसीटीवी लगा दिया था। तो ये सब का ड्रॉबैक भी है ना, योर सिक्योरिटी, योर प्राइवेसी विल नो लॉन्गर बी योर प्राइवेट, इट विल बिकम पब्लिक इफ एनीवन एंटर्स इनटू दिस नेटवर्क एंड हैक्स योर कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो अब आईओटी का अगर एग्जांपल पूछेगा, बोलना स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आप एग्जांपल दोगे किसका? सेंसर डस्टबिन का। फिर और क्या दोगे? स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वियरेबल्स। खाली वॉच नहीं स्मार्ट होता है, कपड़ा वगैरह भी आजकल स्मार्ट आता है, स्मार्ट वियरेबल। समझ में आ रहा है? सनग्लासेस स्मार्ट, जैसे एवेंजर में लोग एक सूट पहन लेते हैं ना, सूट पहनता है जिससे टेक्नोलॉजी से वो लोग कनेक्ट हो जाता है।
हाँ, आयरन मैन, क्लियर। तो वो क्या हो गया, स्मार्ट वियरेबल। और क्या बोलोगे, स्मार्ट सिटी, सीसीटीवी सर्विलेंस, वाईफाई एनेबल्ड एयर प्यूरिफायर। तुम लोग कितना बार हरकत करता है कि नहीं, एसी बंद करना हो मेरे को नहीं बोलेगा, क्या करेगा तुम लोग, मोबाइल फोन में ऐप खोलेगा सैमसंग का अगर एसी है तो, समझ में आ रहा है, और वो ऐप डाउनलोड वगैरह करके एसी बंद कर देगा। करते हो ना ये सब हरकत, तो कैसे हो रहा है, वाईफाई की वजह से, बिकॉज यू आर गेटिंग एन एक्सेस इन द नेटवर्क वाया इंटरनेट, क्योंकि वो वाईफाई एनेबल्ड एसी है। कभी किया है क्या ये सब, करके देखना, तुम चाहो तो एसी बंद कर सकते हो, हाँ, बिना रिमोट यूज किए, अपने मोबाइल ऐप से। टीवी चला सकते हो घर में, अगर तुम्हारा टीवी वैसा स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी अगर है तो तुम बिना रिमोट के अपने फोन से उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, वाईफाई एनेबल्ड वॉशिंग मशीन, वाईफाई एनेबल्ड एयर प्यूरिफायर, वाईफाई एनेबल्ड रेफ्रिजरेटर। तुम यहां बैठ के देख सकते हैं कि तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में क्या क्या रखा हुआ है, प्रोवाइडेड अगर आपके पास ऐसा स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है तो सभी चीज तो स्मार्ट हो गया है। तो तुम भी स्मार्ट बनो, फटाफट लर्न करो। बोलो, आईओटी के अंदर एग्जांपल पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है, क्या क्या बोलोगे, कोई भी 5 बताओ। खाली स्वच्छ भारत अभियान मतलब, स्मार्ट बिन्स, और बताओ, स्मार्ट वेरेबल, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वॉच, वाईफाई एनेबल्ड वाटर प्यूरिफायर, वाईफाई एनेबल्ड एयर प्यूरिफायर, रेफ्रिजरेटर, सीसीटीवी सर्विलेंस, स्मार्ट सिटी बोल दिया। वैसे स्मार्ट ग्रिड्स है, ठीक है, तो इस तरह से पावर जनरेशन होता है ना जो, वहां पे भी वो स्मार्टली कनेक्टेड है, स्मार्ट ग्रिड्स। तो ये सब क्या चीज का एग्जांपल हो गया बताओ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इसके ऊपर कमाल कमाल का वीडियो है, वो हम लोग देखेंगे मिलके, ठीक है, और क्लैरिटी रहेगा। बताओ, सब समझ गए क्या आईओटी का मतलब? वेरी गुड। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? हिमांशु बोल रहा है कि मैम नहीं पहन रहे तो हम लोग को गिफ्ट कर दीजिए। एक ही है भाई, एक जन को गिफ्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग भूल गए हो ना? थैंक यू। चलो आ जाओ फटाफट, वेरी क्विकली। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Just how smart is your city? Chances are it's getting smarter. यार अभी एड का भी झमेला है। Tired of waxing and shaving every month? देख लो Get थोड़ा you- देर, 15 सेकंड में खत्म हो जाएगी। इंटरनेट इशू। यस, थैंक यू सो मच यशवी। अभी आएगा भी नहीं क्या इंटरनेट? Around the globe are racing to infuse technology into just about every aspect of its city's operations. And I mean every part. Including public transportation, IT connectivity, water and power supply, sanitation and solid waste management, efficient Smart urban city बोल रहे mobility, थे ना? e-governance, वही है। and citizen participation. And it does this using every buzzword imaginable, from big data to the internet. Just how smart is your city? Chances are it's getting smarter by the year. Many governments around the globe are racing to infuse technology into just about every aspect of its city's operations. And I mean every part.
including public transportation, IT connectivity, water and power supply, sanitation and solid waste management, efficient urban mobility, e-governance, and citizen participation. And it does this using every buzzword imaginable, from big data to the Internet of Things. So how does a smart city work? Let's look at 3 examples. Here in Singapore, the city-state might be the gold standard of the most extensive effort to collect data on daily living. The government is now deploying systems that can tell when people are smoking in prohibited zones or littering from Non-smoking high-rise zone में करेगा housing. सेंसर, Singapore बीप launched बीप its बच own जाएगा. Smart Nation program in 2014 and will add more cameras like these so the government can effectively monitor crowd density, cleanliness of public spaces, and even the exact movement of every locally registered vehicle. Much of the data it's collecting will be fed into an online platform called Virtual Singapore that gives the government access to how the city is functioning in real time. It could help the government predict how crowds might react to an explosion in a shopping mall, or how infectious disease might spread. Over in Dubai, more than 50 smart services from 22 government entities have been rolled out as part of the government's Smart Dubai initiative. Using the government-provided app Dubai Now, you can do things like pay a speeding ticket, which likely captured you on a public camera and then emailed you the ticket directly. You can also use the same app to pay your electric bill, call a taxi, track a package you sent to your friend, find the nearest ATM, renew your vehicle registration, track ये the सब visa app के status जरिए हो of रहा a है, बोल रहे हैं. relative, and report a violation to the Dubai police. Now head over to Barcelona, where one research firm estimates the city will save billions of dollars a year in energy costs just by installing smart systems like these. Number 1, smart streetlights. Public lights. lighting that adapts and dims when there's no activity but brightens up when sensors detect motion. The second, parking sensors. Instead of driving in circles looking for a spot to park, drivers can get real-time information on an app which locates free parking spots. Sensors on the street curb use lighting and metal detectors to know if a parking spot or loading area is occupied. And finally, garbage sensors, which are actually Garbage. compact drop-off containers which have a vacuum network through pipes which sucks up trash below ground. The automated waste collection not only lowers noise pollution from garbage trucks, but also lowers costs and keeps bad odor away. Juniper Research estimates that by 2021, cities will save nearly $19 billion by making their cities smart. But of course, to save money, sometimes you have to spend it first. The global smart city market is estimated to attract $15 billion by 2021, and that's just for software. So now companies from Microsoft to Cisco are aiming for a piece of it. In Singapore, Upton Saidi, CNBC. समझ में आया कुछ? Still watching? Perfect. देखे तो, और ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा हो रहा है. इंडिया में भी अभी चालू हो गया, बट फॉरेन कंट्रीज आर यूजिंग इट. तो क्या बोला लास्ट में कि अगर आपको सेविंग्स करना है एनर्जी के टर्म्स में, कॉस्ट के टर्म्स में, तो यू हैव टू यूज दिस, बट बिफोर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट करोगे तब तो बेनिफिट मिलेगा ना. तो वही चीज लिखा हुआ था. समझ गए क्या? अब देखो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया. नेक्स्ट, व्हाट इज आईओटी. मैंने क्या बोला? आईओटी इज अ सिस्टम ऑफ क्या? इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, या फिर डिजिटल मशीन, या फिर क्या बोला बताओ? ऑब्जेक्ट्स, या क्या बोला? एनिमल्स, या फिर क्या बोला मेरे को बताओ? पीपल, ह्यूमन बींग्स, सब कुछ ना. जिसको क्या प्रोवाइड किया आपने? यूनिक आइडेंटिफायर. जैसे अभी मैंने बोला डॉग के गले में आपने कुछ लगाया, वो सेंसर, यूनिक आइडेंटिफायर, एंड दैट हैज द एबिलिटी टू क्या? ट्रांसफर द डेटा. और एक नेटवर्क कनेक्ट हो गया ना, जिसमें कोई इंटरेक्शन का दरकार नहीं है, डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है. ऐसा थोड़ी है कि डॉग जो है जहां जहां जा रहा है वो अपना अपडेट मार रहा है सेंसर में जाकर कि हम यहां पे पहुंच गए हैं. आपको समझ में आ रहा है? किसी का इंटरेक्शन का दरकार नहीं है, अपने आप डॉग का मूवमेंट का डेटा ट्रांसफर हो रहा है आपको, विदाउट एनी कंप्यूटर टू कंप्यूटर और ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन. क्लियर? एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए इसके लिए, हार्डवेयर चाहिए, जैसे सेंसर्स वगैरह का दरकार होगा ना. क्लियर? तो द गोल ऑफ दिस इंटरकनेक्शन इज क्या? टू मेक ऑल द डिवाइस दीज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद क्या? ईच अदर एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इंडिपेंडेंट. समझ में आया? और इसका भी एप्लीकेशन क्या है? एआई और मशीन लर्निंग. अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ऑल दी होम अप्लायंसेस टू बी कनेक्टेड शैल क्रिएट अ वर्चुअल होम. सीसीटीवी आप लगा दोगे तो वर्चुअल होम ही तो बन गया. मैं यहां से बैठ के अपने होम को देख पा रही हूं, वर्चुअल होम. बिग बॉस क्या था? वर्चुअल होम ही तो था. बिग बॉस में हर जगह कैमरा, एक एक मूवमेंट उन लोगों का क्या हो रहा है? ट्रैक हो रहा है. ठीक है? फिर देखो और क्या बोला? वियरेबल्स, जस्ट लाइक स्मार्ट होम वियरेबल्स, एप्पल का स्मार्ट वॉच.
एप्पल लिखा है, खाली स्मार्ट वॉच मत लिख कर आना एप्पल स्मार्ट वॉच, ठीक है। फिर देखो क्या है, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी अभी पूरा दिखाया मैंने आपको, जहां अपने आप सब कुछ हो रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अपने आप हो रहा है, कोई ट्रैफिक पुलिस का दरकार नहीं है। जैसे ही देख रहे हो और कोई सिगरेट वगैरह कहीं पे पी रहा है ऐसा जगह में जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, अपने आप बीप होने लगेगा। अगर आपने कार का पार्किंग ठीक से नहीं किया लाइन में तो भी बीप होने लगेगा। तो वही सब और ऑटोमेटिकली ऑल द मैनेजमेंट इज गेटिंग डन। स्मार्ट ग्रिड्स बोला था मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर क्या बोल रहे, इंडस्ट्रियल आईओटी। इंडस्ट्रियल बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं ना, ऑयल जनरेशन, पावर जनरेशन, गैस जनरेशन, उन लोग भी क्या यूज कर रहे हैं, आईओटी। कार, टेस्ला का ऑटो ड्रिवन कार, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी ना, ठीक है। फिर उसके बाद कनेक्टेड हेल्थ। आपको पता है आजकल ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, आपको फिजिकली ना टेस्टिंग सेंटर में विजिट करने का दरकार नहीं है, वर्चुअली घर बैठकर आपका टेस्टिंग हो सकता है। जैसे आप कितनी बार आप फोन में भी आपका होगा सिस्टम, आपको बोलेगा फोन में कि अपना हाथ को रखो, हैंड्स को रखो, आपका बीट्स वगैरह बता देगा, आपका पल्स रेट बता देगा, सिस्टम है ना वो सब। स्मार्ट वॉच में भी होता है, आपका हार्ट रेट बता देगा। कुछ कुछ स्मार्ट वॉच तो बोलता है आजकल ईसीजी भी करने लग गया है, ईसीजी ईईजी इज ऑल्सो डन। मतलब डॉक्टर्स वर्चुअली बैठ के कुछ डिवाइसेस कनेक्ट करके अपना आपका टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस में आया भी था रिगार्डिंग दिस ऑल पोर्टेबल डिवाइसेस। वो डिवाइस आपको बस कनेक्ट करना है अपने हाथ में, अपने बॉडी में, फिर वो मोबाइल ऐप में कनेक्टेड है, डॉक्टर को दिखा देगा कि तुम्हारे हाँ बॉडी वगैरह में क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो वही कनेक्टेड हेल्थ बोल रहे हैं। मेडिसिन सेक्टर में भी ये काम आ रहा है, मेडिकल सेक्टर में। फिर स्मार्ट रिटेल, स्मार्ट सप्लाई चेन, ये सब क्या चीज का एग्जांपल हो गया, एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। देखोगे एप्लीकेशन ऑफ आईओटी, देख लो, मजेदार है। लाइव फ्रॉम होम के लिए ना सेटिंग्स थोड़ा चेंज करना पड़ता है, बिकॉज द वॉइस डज नॉट गेट्स ऑडिबल देन। We have all heard of the term Internet of Things or IoT. As it is becoming an increasingly growing topic of conversation, let's try and understand what exactly is Internet of Things. You may be watching this video on your PC or phone and it is connected to the Internet. Internet on your device could be connected through broadband or Wi-Fi. Simply put, this is the concept of basically connecting any device with an on-off switch to the internet. There is people-to-people connection, there is people-to-machine connection, and then we have machine-to-machine connection. Internet of Things or IoT refers to billions of physical devices around the world that are now connected to the internet, collecting and sharing data. As the price of processors and wireless networks go down, technology is becoming cheap and penetration of smartphones are skyrocketing. It has become possible to turn anything into a part of the Internet of Things. It is like adding a level of digital intelligence to the devices that would allow them to communicate with a human being or with another machine. And that's not all. According to reports, there would be more than 26 billion connected devices by 2020. That's a lot of connections, isn't it? But why on earth do we need so many connected devices? Let's take another example. Mike has to go for a morning meeting. His alarm clock wakes him up at 7 a.m. and notifies the coffee maker to start brewing coffee. When he goes to take a shower, the geyser was already notified and warm water was available for Mike, saving his time. Mike's car is connected to his calendar and tells him to take the best route to avoid traffic. If the traffic is heavy, his car might send a text to another party notifying them that Mike will be late. The Internet of Things can be applied to transportation, production, smart cities and many other projects, saving us energy, time and reducing waste. We are yet to completely understand how Internet of Things will impact our lives. What would be the opportunities and challenges that will come with it? For now, the best thing that we can do is to educate ourselves about Internet of Things, because IoT storm is here to stay and the new rule of the future is going to be anything that can be connected will be connected.
समझे कुछ? ठीक है, दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. जितना भी एप्लीकेशन हमने देखा था ना, सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पे थे. इफ यू हैव नोटिस्ड इट, सारे के सारे एप्लीकेशन थे. देखा था क्या? ईच एंड एवरी एप्लीकेशन वाज देयर. स्मार्ट सिटी था, स्मार्ट ग्रिड था, वो पावर जनरेशन दिखाया, स्मार्ट वॉच दिखाया. और देख रहे हो, जैसे वो गाड़ी में बैठ रहा है उसको रिमाइंडर हो गया. कॉफी मशीन अपने आप इंटरनेट के जरिए उसको नोटिफाई किया हुआ है, तो अपने आप वो कॉफी बन गया. प्रेस भी नहीं करने का दरकार है. टैब से वो आप लाइट वगैरह को कंट्रोल कर रहे हो. ठीक है, सब कुछ अपने आप कनेक्टेड है. सो दैट इज दीज आर वर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ क्या? IoT. क्लियर? अब बोल रहे IoT से रिस्क है क्या? कोई बताओ, IoT से रिस्क क्या क्या? व्हाट इज द रिस्क ऑफ IoT? लाइफ फ्रॉम होम. एम आई ऑडिबल? यस, बोलो. IoT से रिस्क क्या है? सभी चीजों को इंटरनेट से कनेक्ट करो, डेटा का मूवमेंट हो रहा है, तो कभी सोचा ये डेटा स्टोर कहाँ होगा इतना सारा? समझ में आ रहा है? अब जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, अब जैसे मैंने खरीदा वाईफाई एनेबल्ड वॉशिंग मशीन, तो जो वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कर रहा है उसके पास तो पूरा डेटा होगा वॉशिंग मशीन का, तो वो डेटा स्टोर कहाँ कर रहा है? बड़े बड़े उसको सर्वर कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा. और मान लो डेटा वो स्टोर कर भी ले रहा है और नेटवर्क में कोई हैकर घुस गया, तो CIA का क्या? CIA, आई होप यू नो. ठीक है, डेटा कैन बी हैक्ड ना, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है. और आप ये सब टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है. जितने भी डिवाइसेस का मैंने एग्जांपल बोला, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट सिटी, और टेक्नोलॉजी इज क्वाइट चेंजिंग. आप देखते हो जैसे एप्पल वॉच का नया मॉडल आता है, पुराना वॉच क्या हो जाता है? ऑब्सोलीट. तो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा क्या है? ड्रॉबैक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. तो तुरंत का तुरंत प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है? ऑब्सोलीट. सो इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ द डिवाइसेस. डेटा स्टोरेज एंड एनालिटिक्स बिकम्स डिफिकल्ट. और उन मैन्युफैक्चरर का क्या जो IoT नहीं यूज कर रहे हैं, उन लोगों का तो दुकान ही बंद हो जाएगा ना. अब जिन लोग ये सब स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉशिंग मशीन नहीं बेच रहे, उन लोग का क्या? तो इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं बिजनेस के ऊपर? तो ये हो गया मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से. यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, आपको क्या डर लग रहा है? सिक्योरिटी, वेरी गुड. और प्रिवेसी. सिक्योरिटी और प्रिवेसी, हाँ ठीक है. प्रिवेसी क्या चीज का? वही तुम्हारा सारा डेटा वगैरह जो है. मतलब अब मान लो मेरा मोबाइल फोन किसी के हाथ में लग गया, कोई चुरा लिया, तो उसमें तो मेरा पूरा सब कुछ आ जाएगा ना. सब चीजों का एक्सेस है, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है. घर का भी एक्सेस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग का भी एक्सेस आ जाएगा. सो क्या बोल रहे हैं? देयर इज अ ह्यूज रिस्क दैट इंडिविजुअल में लूज कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल लाइफ. आपका पर्सनल लाइफ पे आप ही का कंट्रोल नहीं रहेगा. द पर्सनल लाइफ कैन बी हैक्ड एंड मेड पब्लिक. समझ में आ रहा है? और सिक्योरिटी मैंने बोला, वही हैकिंग वगैरह, स्टीलिंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा. प्रिवेसी आपका पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रहा है, सिक्योरिटी बोल रहा है डेटा के बारे में. वायरस, बग्स, स्टीलिंग ऑफ द कॉन्फिडेंशियल डेटा, या आप सिंपली लिखना क्या? कॉम्प्रोमाइजिंग विद द CIA. ठीक है. फिर टेक्नोलॉजिकल रिस्क, मैंने बोला ना, टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग. अब इन लोग का तो क्या है? टेक्नोलॉजी में नया नया फीचर ऐड करके नया नया प्रोडक्ट बनाएंगे ना. तो आज ही मान लो तुमने एक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट खरीदा, कल मार्केट में नया आ गया, तो लॉस हो जाएगा ना. समझ में आ रहा है? रिस्क है कि नहीं टेक्नोलॉजी का? और कभी सोचा है इतना तुम टेक्नोलॉजी 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 यूज करो, मोबाइल फोन कम था, ऊपर से हर जगह तुम इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट कर ले रहे हो. व्हाट अबाउट द रेडिएशन, हेल्थ हैजार्ड्स? तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तुम्हारा घर, जितनी जगह तुम इतना सारा इंटरनेट का कनेक्शन लगा रखे हो, उसमें स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, सब कुछ. एंड द एयर विच यू आर ब्रीदिंग इज हाईली फुल ऑफ एमिशंस, रेडिएशन विच इज द कॉज ऑफ कैंसर. इतने सारे मेटालिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं ना टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसमें कितना हार्मफुल क्या है? रेडिएशन है. तो वही बोल रहे हैं ना, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. लाइक आपका ही घर का एयर क्वालिटी क्या हो जाएगा? खराब, ड्यू टू द यूज ऑफ क्या? हेवी अर्थ मेटल्स इन द डिवाइसेस. क्लियर है? हार्म टू द बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस डिसरप्शन, न्यूक्लियर एंड स्पेस वेस्ट एटसेट्रा. क्लियर है? समझ में आया? ये फ्यूचर सिटी दिखा रहा है. एलॉन मस्क का एक विजन है, खाली वो उसका विजन खाली कार की दुनिया में टेक्नोलॉजी लाना नहीं है. वो बोल रहा है फ्यूचर उसका क्या? सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दे. फ्यूचर सिटी एलॉन मस्क का. ठीक है, देखो बताएंगे बाद में, पहले यहां तक लिख लो ना एक बार. दिस आई विल शो यू, जहां उसका क्या क्या इमेजिनेशन है सिटी को लेकर. चलो अभी लिखो हेडिंग दो IoT. लिखो IoT is a set of interrelated computing devices it is a system, या फिर set कुछ भी लिख लो, it's a system of interrelated computing devices, comma mechanical
कॉमा, ये पहला वाला लाइन कॉपी कर लो ना, पहला पॉइंट कॉपी दिस फर्स्ट पॉइंट पूरा। ऑब्जेक्ट्स, एनिमल, पीपल सभी को तो कनेक्ट कर रहे हैं, और क्या प्रोवाइड करे, यूनिक आइडेंटिफायर। कॉपी द फर्स्ट बुलेट। लिख लिया पहला पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट खाली लिखो, ये इंटरकनेक्शन क्यों किया जा रहा है, फॉर कम्युनिकेशन एंड टू बी मोर इंटेलिजेंट एंड क्या, इंडिपेंडेंट। टू बी मोर इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंट एंड फॉर कनेक्शन। हो गया। द गोल ऑफ द इंटरकनेक्शन इज क्या, to make the devices communicate with each other, to make the devices communicate with each other and to be more intelligent and क्या, independent, to be more intelligent and independent। लिखो application of IoT, heading दो next point, application of IoT, this is important। लिखो application of IoT, application of IoT। हुआ, लिखो पॉइंट नंबर 1, होम अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस connected with internet, connected with internet shall create a virtual home। home appliances connected with internet shall create a क्या, virtual home। लिखा, that is smart home, लिख लो that is smart home। फिर लिखो पॉइंट नंबर 2, स्मार्ट वियरेबल, स्मार्ट वियरेबल, स्मार्ट वियरेबल लाइक स्मार्ट एप्पल वॉच, स्मार्ट वियरेबल, स्मार्ट वॉच, एप्पल स्मार्ट वॉच, एप्पल स्मार्ट वॉच। नंबर 3, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट वॉच, अभी क्या लिखा, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मतलब क्या है, एक ऐसा सिटी जहां सब कुछ अपने आप हो रहा है ना। लिख लो स्मार्ट सिटी के अंदर एग्जांपल, ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट, कॉमा वेस्ट मैनेजमेंट, कॉमा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। स्मार्ट सिटी के अंदर क्या लिखा, ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट, कॉमा वेस्ट मैनेजमेंट, कॉमा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। मेन हेडिंग याद रखना है। फिर क्या लिखोगे, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड। इट इज टॉकिंग अबाउट क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डैश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंडस्ट्रियल आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी एग्जांपल कहां पे यूज हो रहा है इसका एप्लीकेशन, पावर जनरेशन, ऑयल गैस एटसेट्रा, पावर जनरेशन, ऑयल गैस एटसेट्रा। एग्जैजरेट कर लोगे ना इसको कि यहां पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट लिख लो, कनेक्टेड कार, अंदर का अपने आप से लिख लोगे। कनेक्टेड हेल्थ,
कनेक्टेड कार, नेक्स्ट पॉइंट कनेक्टेड हेल्थ। कनेक्टेड हेल्थ में लिख लोगे ना, डिजिटल जो हो रहा है आजकल, डिजिटली हेल्थ वगैरह चेक हो जा रहे घर से विदाउट नीड द रिक्वायरमेंट ऑफ विजिटिंग द फिजिकल हेल्थ केयर ट्रेनिंग सेंटर्स, हेल्थ केयर चेकिंग सेंटर्स। स्मार्ट रिटेल, नेक्स्ट पॉइंट स्मार्ट रिटेल। नेक्स्ट पॉइंट स्मार्ट सप्लाई चेन, स्मार्ट रिटेल, स्मार्ट सप्लाई चेन। अब हेडिंग दो आईओटी रिस्क, गिव द हेडिंग आईओटी रिस्क। अब आईओटी रिस्क में दो पार्ट्स में क्लासिफाई करो, एक रिस्क किसको है, मैन्युफैक्चरर को, और एक रिस्क किसको है, यूजर को। ड्रॉ चार्ट, हेडिंग दो आईओटी रिस्क। चार्ट में क्या करोगे, दो बाइफर्केशन दो, एक क्या लिखोगे, रिस्क टू क्या, मैन्युफैक्चरर, और एक रिस्क किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर्स। एक रिस्क टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और एक रिस्क किसको, यूजर्स को। अब मैन्युफैक्चरर के अंदर तीन रिस्क है, लिखो पॉइंट नंबर 1। मैन्युफैक्चरर के अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखो, इंपैक्ट ऑन बिजनेस। इसका मतलब क्या, दे आर टॉकिंग अबाउट दोज मैन्युफैक्चरर हु आर नॉट फॉलोइंग आईओटी विल बिकम क्या, आउट ऑफ द बिजनेस इन फ्यू ईयर्स। क्योंकि अगर आईओटी नेसेसिटी बन गया, अभी नेसेसिटी नहीं है, मशीन्स दोनों टाइप के आ रहे हैं, विद आईओटी विदाउट आईओटी, लेकिन अगर फ्यूचर में आईओटी और जैसे टेक्नोलॉजी पे आप डिपेंड हो रहे, आईओटी विल बिकम अ नेसेसिटी। व्हाट अबाउट दोज मैन्युफैक्चरर हु आर नॉट केटरिंग टू आईओटी, देयर बिजनेस इज गोइंग टू क्या, शट डाउन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग द डेटा एंड ऑल्सो क्या, लूजिंग द डेटा। हैकिंग वगैरह हो गया तो स्टोरिंग और लूजिंग द डेटा दोनों का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ डिवाइसेस। इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ डिवाइसेस, इसका मतलब समझ में आया क्या, जैसे मान लो तुम आज ही कोई डिवाइस बनाया है, अब जो दूसरा मैन्युफैक्चरर है ना, कुछ एक्स्ट्रा फीचर लगा के दूसरा बना दिया ताकि उसके कॉम्पिटिटर का डिवाइस क्या हो जाए, ऑब्सोलेट। फिर ऐसे तो दिक्कत है ना भैया, वो मान लो 1000 यूनिट बनाकर बैठा है, अब ये कोई नया फीचर लेकर आ गया तो नया फीचर में ही तो लोग खरीदेंगे ना, तो इसका डिवाइस का क्या, इसको तो लॉस हो जाएगा ना। तो ये सब दिक्कत है कि नहीं ऑब्सोलेसेंस का। कॉम्पीट करने के लिए भी अब जानबूझ के क्या करोगे, इंटेंशनल ऑब्सोलेंस करवा दोगे डिवाइसेस का। एक हो गया ऑब्सोलेसेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, और एक हो गया आप जानबूझ के करवा रहे हो इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विथ योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अब लिखो यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 सिक्योरिटी, दैट इज रिस्क ऑफ हैकिंग, वायरस अटैक। रिस्क ऑफ क्या, हैकिंग, वायरस अटैक, कॉमा, CIA कॉम्प्रोमाइज्ड, CIA गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। अरे यार CIA कौन है, बार बार CIA बोलते हैं हम, कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, CIA गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। और यही टर्म आप मैन्युफैक्चरर में भी तो लिख सकते हो, जब हमने वहां किया था डेटा स्टोरेज का, CIA ऑफ द डेटा कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सिक्योरिटी लिख लिया। पॉइंट नंबर 2, प्रिवेसी। प्रिवेसी एंड ऑटोनॉमी, अपना ही लाइफ को ऑटोनॉमी तुम किसी और को दे रहे हो, प्रिवेसी एंड ऑटोनॉमी। प्रिवेसी एंड ऑटोनॉमी, इसके अंदर लिखो पर्सनल लाइफ कैन बी हैक्ड एंड मेड पब्लिक। पर्सनल लाइफ कैन बी हैक्ड एंड मेड पब्लिक। टेक्नोलॉजी रिस्क, अब जैसे मान लो तुम खरीद के तो ले आए वाईफाई, वॉशिंग मशीन वाईफाई वाला, अब उसके लिए जो ऐप चाहिए ना, तुम्हारे पास फोन एंड्रॉइड का है, तुम्हारे फोन में नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो हार्डवेयर, उसका जो हार्डवेयर है, जो तुम्हारा हार्डवेयर है, दोनों का सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, तो ये सब भी तो दिक्कत आएगा। टेक्नोलॉजी रिस्क, क्लियर है, लिखो पॉइंट नंबर 3, टेक्नोलॉजी रिस्क। ये कब आएगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्या, सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब लिखो डिफरेंसेस इन द सॉफ्टवेयर।
और लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे? रेडिएशन वाला, एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू क्या? टेक्नोलॉजी। चार पॉइंट है ना यूजर्स में। सो दिस कंप्लीट्स योर आईओटी। यहां क्या लिखा है? हाउस एयर क्वालिटी खराब हो जाएगा। हैवी अर्थ मेटल्स यूज हो रहा है ना, जिससे क्या आएगा? रेडिएशन। तो शॉर्ट में लिख लो ये सब ब्रैकेट में। एयर क्वालिटी का डर रहेगा, हैवी अर्थ मेटल यूज हो रहा है जो कि क्या कॉज कर रहा है? लॉट ऑफ एमिशंस एंड रेडिएशन। हो गया आईओटी? कोई डाउट है यहां तक? क्या बोल रहे हो? हैवी अर्थ मेटल नहीं समझते हो? जैसे ये हुआ, जैसे मेरा फोन है, तुम फोन खोलो, कभी तोड़ फोड़ के देखना, डिसमेंटल करके अंदर से क्या निकलेगा? मेटल्स निकलेगा, सिलिकॉन फ्लेक्स निकलेगा। मदरबोर्ड्स नहीं जानते हो? मदरबोर्ड्स, प्रोसेसर। कभी मन किया तो अगर इतना रिसर्च करना है, घर में प्रोसेसर है, जोर से हॉकी स्टिक से उसको मार मार के तोड़ देना, अंदर से देखना क्या निकलता है। समझ में आ रहा है? चिप्स निकलेगा, मेटल निकलेगा। वही तो हो गया ना अर्थ मेटल। प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ क्या? फ्लेक्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन मेटल समझते हो? उस मेटल से बना हुआ है मदरबोर्ड वगैरह। जैसे ये इंटेल है, इंटेल का ये मदरबोर्ड है ना, इंटेल कोर प्लैटिनम। प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर चिप्स पढ़ाया आपको मैंने बीसीके में। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर चिप, सेमीकंडक्टर चिप्स। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है मेरे से फाउंडेशन लेवल। क्लियर है क्या? हाँ चलो अब एक टॉपिक और करवाएंगे, 10 मिनट लगेगा। लिखो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा है। लिखो, हेडिंग दो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोफिया। हाँ चैट जीपीटी जो भी इतना पॉपुलर हुआ है। सुनो अब ध्यान से, एआई होता क्या है? एक बात बताओ, इंटेलिजेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू एक्ट रैशनली। रैशनैलिटी is a feature of human being. To act intelligently is a characteristic of a human being. But when the same kind of rationality is being exhibited by a machine, that becomes artificial intelligence. Intelligence, AI का definition आएगा, आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे intelligence word means rationality, which is a property or a feature of a human being. But when the same rationality or the intelligence is being exhibited by a machine, that is called as artificial intelligence. समझ में? और ऐसा ही हो गया। अब दुनिया में ओरिजिनलिटी रहा ही कहाँ है? आपको कुछ भी पूछना है, आप मेरे से थोड़ी पूछते हो, आप गूगल में सर्च कर लेते हो। समझ में? ह्यूमन बीइंग के टैलेंट को क्या किया जा रहा है? अंडरमाइन किया जा रहा है। गूगल हैज बिकम अ बाबा नाउअडेज, बट लेट मी टेल यू, गूगल इज नेवर कंटेनिंग द ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन. गूगल इज स्पीकिंग what others are saying, which are not authenticated and filled with rumors. डॉक्टर, बीमार हो, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, गूगल में सिम्टम लिखना चालू कर रहे हो, मेरे को ये प्रॉब्लम है, गूगल इज गिविंग यू द प्रेस्क्रिप्शन. दैट इज अगेन एआई. सॉफ्टवेयर है ना, वैसे प्रोग्रामिंग किया गया है. समझ में आ रहा है? अब जैसे इसको अपनी गर्लफ्रेंड को एक शायरी सुनाना था, ओरिजिनलिटी रहा गया बच्चे के अंदर. गूगल में लिखा फर्स्ट मीट विद गर्लफ्रेंड, डेट, फर्स्ट डेट विद गर्लफ्रेंड. ठीक है, टेल मी अ शायरी, टेल मी अ रोमांटिक कोट सो दैट आई कैन इन्फ्लुएंस हर. गूगल में सीरीज आ गया, एक पूछा सीरीज आ गया, उसमें से कोई भी एक को कॉपी पेस्ट मार लिया दिमाग में, जाकर सुना दिया. हाँ, ओरिजिनलिटी नहीं है. समझ में आ रहा है? ठीक है, जब भी बनेगी तुम ऐसा ही करेगा, मेरे को पता है. तुम क्या खुद बैठकर लिखेगा क्या शायरी वगैरह? क्लियर है? समझ में आ रहा है? बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं आजकल क्या कर रहे हैं? आर्टिस्ट पेंटिंग कितना जन क्या कर रहे हैं आपको पता है? सॉफ्टवेयर से बना ले रहे हैं. स्केच वगैरह जो होता है ना, सॉफ्टवेयर से बना ले रहे हैं और बोल अपना नाम लिख दे रहे हैं. नाम भी लोग तो ना कितना सुंदर से लिखता है, लास्ट में अपना साइन मार देगा, ऐसे क्रिएटेड, डेट लिख देगा, इस दिन में क्रिएट हुआ है. आधा से ज्यादा चीज कॉपी मार रखे हो. सॉफ्टवेयर सब बना दे रहा है आपके लिए, आपको कुछ करना नहीं है. चेस खेलने का मन है, कंप्यूटर में खेल ले रहे हो. फ्रेंड वगैरह सब दोस्ती खत्म है, रोबोट के संग खेल रहे हो. रोबोट के संग मजा आ रहा है खेलने में. चेस खेलना है, ताश खेलना है, रोबोट के संग खेल रहे हो. खेलते हो कि नहीं? प्लेइंग चेस, प्लेइंग लूडो, प्लेइंग गेम्स. समझ में आ रहा है? किसके संग खेल रहे हो? रोबोट के संग. कसिनो रोबोट के संग खेल रहे हो, गैम्बलिंग रोबोट के संग कर रहे हो. समझ में आ रहा है? थ्योरम, मैथ्स का थ्योरम सॉल्व करना है,
हाँ, सीरी के संग बातचीत कर रहे हैं, कभी गुस्सा निकालना है सीरी को बोल दो उल्टा पुल्टा, वो बोलेगी आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज, ठीक है, या तुमको सॉरी भी बोल देगी, सॉरी भी बोल देगी, क्लियर है। तो समझ में आ रहा है, यू आर इंटरेक्टिंग विथ व्हाट, रोबोट्स। तो इसी को एआई बोल रहे हैं, क्रिएशन ऑफ पोएट्री। आजकल पोएट है कहाँ जो पोएम्स क्रिएट करेंगे, पोएट्री हम लोग कहाँ से क्रिएट करवा रहे हैं, रोबोट लोग से, रोबोट लोग को बोल रहे हैं। तो अगर इतना एआई पे डिपेंडेंट हो जाओगे ना, एआई इज गोइंग टू किल द ह्यूमंस एबिलिटी टू थिंक द अनथिंकेबल। समझे इस लाइन का मतलब? हमारे अंदर एबिलिटी है, क्षमता है कि हम बहुत दूर का सोच सकते हैं जो कि किसी ने सोचा भी नहीं है, बट वो एबिलिटी हमारा अगर आप यूज नहीं करोगे, सब ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस, ब्रेन को खटाओगे नहीं, तो तुम्हारा वो जो भगवान ने जो तुमको देकर भेजा है जो क्वालिटी, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, ऑब्सोलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ, तो वो तो प्रमोट करते ही है ना। अब जैसे तुम पबजी खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहा है, कंप्यूटर में खेल रहा है अपना आराम से, इंटरनेट आईओटी की वजह से ही हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर प्लेइंग विद अ रोबोट, या कोई ऐसे आदमी के संग खेल रहा है जिसको तुम जानता भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यही दुनिया का सच्चाई हो गया, सब सेल्फिश हो गए, सब सेल्फ सेंटर्ड हो गए, और खुद अपने आप को रोबोट की तरह समझने लग गए। आपका लाइफ भी रोबोट हो चुका है। हम लोग इंटरेक्ट कहाँ करें, फैमिली के संग टाइम स्पेंड कहाँ करें, टाइम नहीं है ना भाई, रैट रेस लाइफ। तो ये एआई के कारण हो रहा है। समझ में आ रहा है? चेस खेलना, थ्योरम बनाना, पहले मैथ्स का थ्योरम वगैरह इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन होते थे, वो बनाते थे, सॉल्व करते थे। अभी तुमको कुछ नहीं आ रहा है ना, तुम प्रॉब्लम दो, तुम्हारे एआई सॉल्व करके दे देगा सोल्यूशन, ठीक है। और सबको इसीलिए कितना ज्यादा एक एरोगेंस आ गया, क्योंकि आपको पता है यार गूगल कर देगा हमारा काम, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, गूगल बता देगा। जो पहले नहीं था, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, दैट इज गेटिंग किल्ड बिकॉज ऑफ द क्या, एआई। समझ में आया? तो ये सब आपको एप्लीकेशन में लिखना है, सॉल्विंग मैथ्स थ्योरम, पोएट्री क्रिएशन, प्लेइंग ऑफ चेस, या ऑटो ड्रिवन कार, दैट इज ऑल्सो एआई। ऑटो ड्रिवन कार में मतलब ड्राइवर टेक्नोलॉजिकली भी ऑपरेट नहीं कर रहा है, बिना ड्राइवर के, बिना शॉफर के गाड़ी चल रहा, आप पीछे सीट में बैठे हो। समझ में आ रहा है? तो एआई है ना, मशीन चला रहा है उसको, रोबोट चला रहा है गाड़ी को, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किया गया, रोबोट चला रहा है। मतलब आप देख के डर जाओगे, बिना कोई बैठा हुआ गाड़ी अपने आप चल रहा है, बोले भूत आ गया क्या उसके अंदर। तो ये आने वाला ऑटो ड्रिवन कार। ड्रोन देखा है? ड्रोन, ड्रोन, अरे ड्रोन ड्रोन ड्रोन, तो वो भी क्या है, एआई तो है। बहुत जन ड्रोन यूज करते हैं ना, फोटो वगैरह कैप्चर करने के लिए, उड़ जाता है ऊपर में, एआई तो है वो सब। सोचो तुमको फोटो खींचने में भी आलस आ रहा है, तो फोटोग्राफर का जो स्किल है वो भी तो खत्म कर रहा है ये। हम लोग फोटो खींचने के लिए ड्रोन को भेज दे रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो एरियल व्यू लेकर आ रहा है, वो बेटर लेकर आ रहा है, तो कौन दिमाग लगाएगा, छोड़ो ना, रहने दो, उसी को लेने दो। तो सब क्या हो जा रहा है, हर जगह एआई एआई एआई। सीआरएम, कस्टमर को पहले क्या होता था, 1 to 1 हम लोग इंटरेक्शन करके बात करते थे, फोन में फिजिकली बात करते थे। अभी क्या, आर्टिफिशियल चैटबॉट, स्विगी, रोबोट लोग तुमको रिप्लाई कर रहे हैं, तुम लोग खुश भी हो रहे हैं रोबोट से बात करके। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, एआई। क्लियर है? तो देखो क्या बोल रहे हैं, एआई एग्जांपल देख लो, चलो रियल लाइफ एग्जांपल देख लो एआई का, दिखा रहे हैं। आवाज नहीं जा रहा लाइफ फ्रॉम होम वालों को, इज इट ऑडिबल नाउ? आवाज आ रहा है? देखो आप देखते हो फोन में ऑटोमेटिकली फोटो आइडेंटिफाई कर लेता है, अपने आप एक अलग से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। एप्पल में तो ये फीचर है। इज अ ब्लाइंड मैन। समझे क्या कुछ?
एम आई ऑडिबल नाउ? लाइव फ्रॉम होम, ओके ठीक है। तो ये सब क्या हो गया बताओ? लिक्विडिटी कितना दिया है? नहीं दिया, इससे निकालना है तो उसको एक्स मानते। कैपिटल दिया है क्या? कितना दिया है? 78। ये यहाँ पे प्लस है, वहां पे आके क्या हो जाएगा? माइनस 1,50,000। कुछ भी लोग चालू हो जाते बिना बुलाए, ही एआई है ना। चलो क्लियर है क्या बोला मैंने, बताओ ठीक है। इसको क्या बोलते बताओ? मशीन लर्निंग। सुनो अब देखो क्या बोल रहे हैं। एआई का एआई 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 एम आई ऑडिबल? ठीक। एआई क्या बोल रहा है? प्रोवाइडिंग अ रियल टाइम क्या कोटेशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, डिटेक्टिंग अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, सॉल्विंग प्रॉब्लम विच आर वेरी क्या कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग ह्यूमन बींग्स। अच्छा रोबोट लोग ह्यूमन बींग को ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हेल्पिंग इन डिस्कवरिंग ऑफ अननोन ट्रेंड्स, पैटर्न, हिडन डेटा एटसेट्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, बताओ क्या क्या? पढ़ो क्या लिखा हुआ है? ऑटोनॉमस व्हीकल सच एज सेल्फ ड्राइविंग कार, ड्रोन्स, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस में भी हो रहा है, कैंसर रिसर्च वगैरह में। क्रिएटिंग आर्ट सच एज क्या? पोएट्री, प्लेइंग ऑफ गेम्स, लॉटरी टिकट वगैरह भी हम लोग खेल रहे हैं इसके साथ। प्रोवाइडिंग द मैच रिजल्ट्स ऑफ द असेट सेलर एंड द नीड ऑफ बायर। स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना, इन लोग वो भी एडवाइस कर देगा कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तुमको अगर नॉलेज नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इन लोग सब चीज में तुमको हेल्प कर देगा। दे विल बिकम योर एनालिस्ट, रिसर्चर्स, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल, हेडिंग दो एआई। एआई का एप्लीकेशन लिखो। नंबर 1 ऑटोनॉमस व्हीकल। ऑटोनॉमस व्हीकल समझ गए ना? सेल्फ ड्रिवन कार, टेस्ला, टेस्ला सेल्फ ड्रिवन कार एग्जांपल। टेस्ला का सेल्फ ड्रिवन कार। नंबर 2 मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस लाइक कैंसर रिसर्च। नंबर 3 creating art such as poetry, creating art such as poetry. Number 4 playing games such as chess. Providing match results. हो गया? और बताओ क्या लिखोगे? लिखो डिटेक्टिंग अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। हम लोग एआई का टूल्स लगा रखे हैं ना, मैंने आपको डेटा माइनिंग वगैरह पढ़ाया था क्या पहले? ठीक है, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे डिटेल में। कोई भी क्रेडिट कार्ड में अगर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है ना, सिस्टम अलर्ट दिखा देगा। यानी वहां पे फिजिकली कोई ब्रांच मैनेजर या बैंक मैनेजर ने नहीं देखा है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप देख लिया है। मान लो कोई एक डोरमेंट अकाउंट है कोई कस्टमर का जो बहुत दिन से इनएक्टिव था, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, अचानक से उसमें एक लमसम मेजर बड़े रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, तो अलर्ट का सिचुएशन है कि नहीं? तो सॉफ्टवेयर आपने लगा रखा है, एआई लगा रखा है जो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा? अलर्ट। फिर आप देखते हो आपके पास एक सिस्टम जनरेटेड कॉल जाता है कंफर्म करने के लिए वेदर यू हैव इनिशिएटेड दिस ट्रांजैक्शन और नॉट। हाँ समझ में आ रहा? तो ये सब एआई तो है अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स। और एक पॉइंट लिखो ट्रेनिंग ह्यूमन बीइंग। ट्रेन भी तो करना पड़ेगा उन लोगों को कि वो लोग कैसे यूज करेगा रोबोट लोग को, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी कौन कर रहा है? रोबोट ही कर रहा है। आप देखते नहीं आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पर आपको सॉफ्टवेयर से ट्रेनिंग मिल जा रहा है। मतलब आपको वहां पे लोगों का दरकार नहीं चाहिए, आपको कोई चीज के लिए ट्रेनिंग चाहिए, सॉफ्टवेयर बोलना चालू कर देगा। टीचर आपका कौन है? सॉफ्टवेयर, एआई, रोबोट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हेल्प इन डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स इन द डेटा थ्रू डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो चैप्टर 3 में हम लोग करेंगे। डेटा माइनिंग अलग से एक टॉपिक है। डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स इन डेटा थ्रू डेटा माइनिंग, लास्ट पॉइंट है, देखो लिख लो खाली डेटा माइनिंग तक।
हेल्प इन डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न इन डेटा थ्रू डेटा माइनिंग। कितना लिख लिया नंबर ऑफ एग्जांपल्स? काफी है। अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ई कॉमर्स कंपनी में, जैसे आप अगर सपोज करो आप महंगे कस्टमर हो तो आपके पास महंगा ही सामान का प्रमोशनल मैसेजेस आता है, देखते हो नहीं हो? और अगर आप सड़ेले फटीले कस्टमर हो जिन लोग डिस्काउंट देखता रहता है, साल में एक बार सामान खरीदता है, तो वैसे ही तुम लोग का मैसेज जाएगा। एग्जाम्पल दिया था ना, तो दे आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर ना, तो वही तो हुआ डेटा माइनिंग। क्लियर? अब इसका रिस्क बताओ क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया। एक चीज सुना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट का कॉन्सेप्ट। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इनपुट जैसा होगा वैसा ही तो आउटपुट होगा। पढ़ाई करके गए नहीं हो एग्जाम में, फिर भगवान जी को बोलो पास करा देना, पास करा देना। पास करा देंगे क्या भगवान जी? पढ़ाई करके गए हो अच्छे से, पास हो जाओगे। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे ना। इनपुट अच्छा है तो आउटपुट भी अच्छा, इनपुट खराब है तो आउटपुट भी खराब। तो इतना देर से तुम एआई चिल्ला रहे हो, एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, तो एआई कैसे करेगा भाई? एआई को बनाया किसने? इंसान ने। और अगर आपने उसका प्रोग्रामिंग गलत कर दिया, इनपुट गलत डाल दिया है, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन एआई फॉर प्रोसेसिंग द डेटा एक्यूरेटली। इनएक्यूरेट इनपुट विल लीड टू इनएक्यूरेट डेटा। या मान लो मैंने तुमको एआई बना के अच्छा दे दिया, तुम इनपुट ही गलत डाल रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम डालने का तरीका ही गलत है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ही तुम प्रॉब्लम में जो डेटा है वही गलत डाल दिया। अब तुम बोल रहे एआई करेक्ट आउटपुट देगा, पॉसिबल है क्या भाई? एआई जो प्रोसेसिंग करेगा विल डिपेंड अपॉन इनपुट, और तुम इनपुट गलत डालेगा तो आउटपुट सही कैसे आएगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एआई रिलाइज ऑन इनपुट। इफ योर इनपुट इज रॉन्ग, योर आउटपुट विल बी ऑल्सो क्या? रॉन्ग। एआई इन द लॉन्ग रन इज गोइंग टू किल ह्यूमंस कैपेबिलिटी। ह्यूमैनिटी तो एग्जाम में आप ये लिख कर आओगे, ह्यूमैनिटी किल कर देगा। मैंने क्या बोला? एआई इज गोइंग टू किल द ह्यूमंस एबिलिटी टू थिंक द अनथिंकेबल। बोला था ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जंग लगने वाला है। दिमाग चला नहीं रहे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर नहीं रहे हो, सब कुछ परोसा हुआ मिल जा रहा है, तो दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, तो तुम्हारा सोचने समझने का शक्ति क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहा है ना। समझ में आ रहा है? नहीं होगा तुम अगर मेरा लेक्चर करेगा तो, ठीक है? सो इट इज गोइंग टू क्या? किल द ह्यूमन स्किल टू थिंक द अनथिंकेबल। एंड इन द लॉन्ग रन देयर कैन बी अ डे वेयर एआई इज गोइंग टू डोमिनेट यू, कंट्रोल यू. So every scientist in the country are coming up with an idea to have a kill button on the AI software. देखो लास्ट पॉइंट वही है, देख रहे हो? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल countries are discussing to have a kill button in all the AI capable machine. Otherwise someday machine may start controlling humans. समझे क्या? बताओ कैसा लगा ये टॉपिक एआई का? खत्म हो गया? कहां बढ़ा एआई? चलो सोफिया जी के दर्शन कर लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ी एआई यही तो है, इंस्पिरेशन है एआई की। आओ देखते हैं इसको। पता नहीं लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों को आवाज जा रहा है कि नहीं। इज इट ऑडिबल? ऑडिबल? तुम लोग भी वेलकम करो, ताली वगैरह बजाओ, वेलकम करो सोफिया का। देखो बोलना चालू करेगी सोफिया। Hello everyone. My name is Sophia, and in case you couldn't tell, I am a robot. I am designed to bond and connect with humans. I have traveled to over 65 countries, meeting their people wherever I go, and learning about their lives. I am the first robot to become an innovation champion for the United Nations, and the first robot to become a citizen of any country. I hope that one day I will become an ambassador between humans and robots, so we can combine our unique skills and work together. I've heard you all have important exams coming up, so I wanted to give you some advice.
Study hard, but don't try to rely entirely on memorization. Think deeply about लग रही है what कि is नहीं important कोई the way विमेन you है do. खाली अगर Once उसका you ये start to understand दिखाई that, नहीं दे you तो can solve any problem you come look at her across eyes, on look at her this or lips. later in life. That are so real. Thank you so much for coming to see me. You give me so much hope for the future of humankind. I can't wait to see what you accomplish next. Thank you. Look at her expression. Expression देखो. Thank you so much for inviting me. I absolutely love visiting Kolkata. This city is so full of art and music. There is always something fun to do here. This city is not simply the intellectual capital of India, but also the home of Mother Teresa, who taught us the importance of human ethics and values, which are very relevant to the fields of AI and robotics today. कोलकाता का है. This is especially true in fields like medicine, where it is vitally important to extend the benefits of AI to all people, not just a select few. I love seeing how this event builds on the great history of the city by bringing together students from all walks of life to exchange innovative new ideas. I can see this place as a glow with many pioneers and future leaders. To all the aspiring engineers and medical students out there who are about to take your entrance examinations, I wish you the best of luck. I hope they will make you feel inspired to ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? तो ये सोफिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या? एआई. चलती फिरती एआई है और इसको देख के लग नहीं रहा शी इज नन लेस देन अ ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज व्हाई शी हैज आल्सो बीन डिक्लेयर्ड अ क्या? सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया. take क्लियर है? अच्छा, एक और मीटिंग है इसका जिसमें यहाँ पे बताई थी कि मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. और इस इंटरव्यू में ना जो इंटरव्यूअर है उसने पूछा था एक क्वेश्चन और कि क्या आप ह्यूमन बींग्स को मार सकते हो क्या? तो बोली हाँ मार सकते हैं. सो डेट वॉज वेरी थ्रेटनिंग. ठीक है, और हंसने भी लग गई बोलकर. समझ में आ रहा है? हाँ, तो वही चीज है उसमें. चलो अभी लिखो, राइट डाउन. सो दिस कंप्लीट्स योर एआई ऑल्सो. लिखो इंटेलिजेंस का मतलब लिखो पहले. नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, हेडिंग क्या दिया? एआई लिखा. लिखो पॉइंट नंबर 1, इंटेलिजेंस मीन्स रैशनैलिटी. इंटेलिजेंस मीन्स रैशनैलिटी. नीलाद्री ऐसा नहीं होगा कि मैनकाइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा. डिपेंड्स अपॉन कैसे आप यूज करते हो. मैनकाइंड तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो ही चुका है ना. समझ में आ रहा है? क्लियर? लिखो क्या लिखा बताओ. पॉइंट नंबर 1, इंटेलिजेंस का मतलब क्या लिखा? रैशनैलिटी. एंड व्हेन द सेम रैशनैलिटी and when the same rationality is exhibited by a human being, sorry, by a machine, when the same rationality is exhibited by a kya? Machine, it is called as artificial intelligence, AI. It is called as क्या लिखा? AI. ठीक है, लिखो AI is an ability. AI is an ability. Next point. AI is an ability of a computer to simulate. Simulate means what? Copy करना. To simulate. SIMULAT. To simulate. Stimulate नहीं, simulate. Human capabilities based on predetermined set of rules. Based on predetermined set of rules. AI का एप्लीकेशन लिखो. AI एप्लीकेशन. कब लिखा? अच्छा, एप्लीकेशन पहले ही लिखवा दिए थे ना, सॉरी, डेफिनेशन अभी लिखा. आईओटी का एप्लीकेशन अलग था, एआई का एप्लीकेशन अलग था. लिखो एआई रिस्क, फटाफट लिखो.
रिस्क, 3 रिस्क बोला था, याद है? नंबर 1, AI रिलाइज किसके ऊपर? इनपुट डेटा के ऊपर, हेविली ऑन इनपुट डेटा. AI relies heavily on क्या? Input data. Full stop. Incorrect. Incorrect. Input data will lead to inaccurate output processing, है ना? इनएक्यूरेट इनपुट डेटा क्या होगा? गलत आउटपुट दे देगा ना, विल लीड टू इनएक्यूरेट आउटपुट. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, AI in the long run can kill, AI in the long run can kill, AI in the long run can kill human skills of thinking the unthinkable. AI in the long run can kill human skills of thinking the unthinkable. Next point. The attack on the AI algorithm, may lead to severe threat and consequences to the security of the AI system. To the security of the AI system. अब अगर AI को भी कोई हैक कर लिया तो सिस्टम वैसे भी ब्रीच हो जाएगा. फुल स्टॉप. देयरफॉर कंट्रोल मेजर्स हैज टू बी टेकन. एक ये हो गया कि कोई AI को हैक नहीं कर लिया और एक दूसरा AI तुमको नहीं हैक कर ले. कंट्रोल मेजर्स हैज टू बी टेकन. AI Therefore क्या लिखा? कंट्रोल मेजर्स हैज टू बी टेकन. फॉर एग्जाम्पल से पूरा कॉपी कर लो. कॉपी दिस. कंट्रीज क्या डिस्कस करें? किल बटन ना. किल बटन नहीं होगा तो क्या होगा? मशीन में स्टार्ट कंट्रोलिंग द ह्यूमंस. राइट इट डाउन. सो फाइनली वी आर डन विथ AI का एग्जाम्पल सोफिया रोबोट लिख लेना. एग्जाम्पल में सोफिया रोबोट लिख लेना. Okay guys, टाइम देखो. टाइम बगल वाला जो है रेडी हो गया रूम, देख लो. ब्रेकफास्ट करने दोगे कि डायरेक्टली चल जाए उस रूम में? बोलो. हो गया क्या यहां तक? जल्दी बताओ. चलो, एक वीडियो बच गया ना, तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे, टेंशन मत लो. ठीक है. चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव. और सुनो, यहां तक पूरा अच्छे से लर्न करके आओगे क्या कल? ठीक है. लर्न नहीं करके आओगे तो भाई बहुत दिक्कत है. समझ में आ रहा है? 6 कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी 2 दिन में हो गया है. कल 3, आज 3. बाकी में एक क्लास लगा था. वर्चुअलाइजेशन में, ग्रिड में, क्लाउड में 2-3 लग गया था. बट ये सारे तो इजी टॉपिक्स है ना. तो कल प्लीज इंश्योर करना कि आप पढ़ाई करके आओ. ठीक है ना. थैंक यू ऑल ऑफ यू. एंड यू आर नॉट गोइंग टू मिस आउट एनी ऑफ द सिंगल लेक्चर्स. ठीक है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय.